श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाकतली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 को आज हामी 9 दिनमा उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी, मिति 2078 साल माघ 2 गतेदेखि 78 साल फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित यस 40 दिवसीय चर्चनी शिविर हो। सुन्दर साथ जी, मिति 2078 साल माघ 10 गते सोमबार, तदनुसार 24 जनवरी 2022 मन्डे हामी उपस्थित भएका छौं। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। इस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्म उपदेशक महात्मा श्री सुशान्त जीलाई, यसैगरी जागनी अभियानका वाणी गायक गायिकाहरूलाई पनि हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छौं। देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि स्वागत गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। सुन्दर साथ जी, युवा परिषदको फेसबुक पेजबाट लाइभ जोडिएर आत्मिक आनन्द लिइरहनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि अभिनन्दन गर्न चाहन्छौं र सम्पूर्ण सुन्दर साथ जी को नूरी कोमल चरण कमलमा प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। आइए सुन्दर साथ जी, हम सदा से आज भी कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे हमारे प्रियतम हक श्री राजी महाराज का आह्वान के साथ में। और आज का आह्वान का सेवा प्राप्त हुआ है श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के सक्रिय सदस्य झापा, माफ कीजिए, मोरंग पथरी मोरंग से आरजू भट्टराई जी को और आरजू भट्टराई सुंदर साथ जी को आओ जी वाला गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। आरजू भट्टराई। प्रणाम श्री सुन्दर साथ जी, आजको आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ, एकदमै आभारी महसुस गरिरहेको छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेसुमा, एक लड़ी परदेसुमा, मुने मुकी नेका चाल्या, वो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। मुने होती नींद रड़ी, मुने
जागी जो था पियूजी न फासे, जागी जो था पियूजी न फासे, पछतो था से प्रभाते, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। कल कलीने कहूँ छु तमने, कल कलीने कहूँ छु तमने, आवजो आड़े खीरे, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चरणे, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं आज जो सुंदर साथ जी को आओ जी वाला गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए कल ही मैंने अनाउंस कर चुका हूं। बुकाजन आसाम से जुड़े हुए हमारे प्यारे सुंदर साथ जी कमला निजानंदी सुंदर साथ जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। कमला निजानंदी सुंदर साथ जी, बुकाजन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहला तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहला तले। ऊपर चढ़े महल चढ़ते, ऊपर चढ़े महल चढ़ते, महल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और सुख पहाड़ ताल के तीनों तरफ मोहलाता, और सुख पहाड़ ताल के तीनों तरफ मोहलाता। पहाड़ सुख महल अंदर, पहाड़ सुख महल अंदर, जो कई नहरें चली जा। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, गुरज दो के बीच में गिरत चारणे चा, गिरत ऊपर चढ़े महल चढ़ते, ऊपर चढ़े महल चढ़ते, महल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों
कहूँ पहाड़ पुखराज के। सब जिमी मोहल हाक के और सब ठोर दीदा। सब जिमी मोहल हाक के और सब ठोर दीदा। सब अलेखे अखंड कहे, सब अलेखे अखंड कहे, महमत अरस अपार। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहला तले। ऊपर चढ़े महल चढ़ते, ऊपर चढ़े महल चढ़ते। महल तिसरे तीन उपले, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम कमला सुंदर साथ जी को। पुखराज का वर्णन रहा इस प्रकरण में, और सुंदर साथ जी को बहुत इससे भी पुखराज जी के पहाड़ के विषय में पता चल जाएगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, कल ही मैंने आप सुंदर साथ जी को बताए थे कि आज से हम कल का जो क्लास हुआ है विद इन 5 to 7 मिनट हम सुंदर साथ जी वर्णन करेंगे। और मैं गोला जो तैयार किया हूं उसको मैं एक एक करके सुंदर साथ जी इसका टोन, मतलब जितने भी सुंदर साथ जी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किए हैं गूगल के माध्यम से, उन सुंदर साथ जी का लिया हूं सुंदर साथ जी इसमें। और जितने भी सुंदर साथ जी का जिसका नाम नहीं आया है कल ही फिर भी चेक हो जाएगा। और बोलिए सुंदर साथ जी, ये प्रयास करने पर हो जाएगा सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी देरी नहीं करते हुए मैं एक गोला ले रहा हूं सुंदर साथ जी। नर्मदागंज में सुंदर साथ जी है, आज उपस्थित है सुंदर साथ जी। नर्मदागंज में सुंदर साथ जी यूएसए से है। नर्मदागंज में सुंदर साथ जी आ रही है सुंदर साथ जी। मुझे लगता है कि नहीं दिख रहा है, कोई नाम अलग नाम से डिवाइस में है तो बोल दीजिए सुंदर साथ जी। सबका अनम्यूट हो सकता है अभी अपने आप। नर्मदागंज में नहीं है सुंदर साथ जी, मैं दूसरा पर्ची ले रहा हूँ सुंदर साथ जी। भावना शाह मुंबई सुंदर साथ जी अभी जुड़ी हुई है, तो प्लीज अनम्यूट एंड जो कल का प्रसंग है, कल का क्लास में जो महात्मा जी ने बताए हैं, महाराज जी ने बताए हैं, उसको डिस्क्रिप्शन करना है। भावना शाह, प्रणाम जी भावना जी। ओके ओके, अब 5 to 7 मिनट में आपको कल का प्रसंग जो है आप आज का अभी 5 से 7 मिनट तक आप प्रशिक्षक है, आप प्रशिक्षण दे दीजिए हम सभी सुंदर साथ जी को। इतना तो सारा नहीं आएगा, जितना आता है इतना मैं बोल रही हूँ। ओके ओके। कल महाराज जी ने अपन को त्रिजी बम की पटसाल के बारे में बताया। त्रिजी बम की पटसाल 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी है। वो जैसे दूसरी बम के ऊपर वो बालकनी जैसी है, दूसरी बम के ऊपर झरोखा जैसे बालकनी जैसी दिखती है। उसमें
बालकनी जैसी दिखती है। और त्रिजी बोम की पड़साल में एक सिंहासन है जो अपना नीले पीले मंदिर के बराबर सामने की तरफ है। तो उस पर राज श्यामा जी बैठते हैं, तब उनकी पीठ पूर्व की तरफ होती है और उनका मुखारविंद पश्चिम की तरफ रहता है राज्य का। और त्रिजी बोम की पड़साल में देलान आई है। देलान 4 नंबर मंदिर की लंबी और 1 मंदिर चौड़ी है। और एक मंदिर बारीहार मंदिर का जो देलान का लगता हुआ दूसरा मंदिर है वो नीला पीला मंदिर है। उसमें एक तरफ नीलवी का थंबे और एक तरफ 5 का थंबे, और दोनों मिला के दोनों थंब के रंग को मिला के नीला पीला मंदिर बनता है। और नीले पीले मंदिर में राजी श्यामा जी दोपहर को 12 से 3 में शयन करते हैं। और दूसरी भीतरी हार मंदिर है, उसमें दूसरा मंदिर आसमानी मंदिर है जहाँ सुबह में श्यामा जी का श्रृंगार होता है और देलान में राजी का श्रृंगार होते हैं। और चबूतरा पर राजी श्यामा जी और सखियों बाल बोगा रोकते हैं। और जैसे श्यामा जी का श्रृंगार हो जाता है, श्यामा जी 28 स्तंभ से चौके होते हुए सीढ़ियों पर आते हैं। बीच में राजी और श्यामा जी का मिलन होता है और राजी श्यामा जी की मांग भरते हैं। जैसे राजी श्यामा जी की मांग भरते हैं, 12,000 सखियों की मांग अपने आप भर जाती है। बाद में 7:30 बजे कोई सखिया वन में जाती है, वो अनाज सब्जी और फल फूल आदि लेने के लिए। और 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म राज्य के दर्शन करने के लिए केलपुल से होके चांदनी चौक में आते हैं और खाली राज्य का आधा मुखारविंद का दर्शन करके चले जाते हैं बट पुल से वापस। 9 बजे नौरंगबाग की जो सख्या होती है वो इधर आके संगीत का कार्यक्रम करती है। और उसके साथ कितनी सारी सख्या भी है जो राज्य के रिझाने के लिए तरह तरह वाजिंत्र बजा के संगीत से राज्य को रिझाते हैं। और मैं एक बात भूल गई, सुबह 6 बजे जब पहले राज्य त्रिजी बोम की पड़साल में आते हैं तो चांदनी चौक में बहुत सारे पशु पक्षी को मुजरा देने के लिए पहला कार्यक्रम ये होता है, राज्य पशु पक्षियों को मुजरा देते हैं। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ, पहली बार बोल रही हूँ इसलिए थोड़ा ये हो रहा है। समझ में सब आया है जब कल महाराज जी ने सब समझाया, लेकिन बोलने के लिए इतना ही होता है। ठीक है भवानी जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी कितने अच्छे तरीके से कल का जो प्रसंग है तीजी भूमि की, इसके विषय में भावना सुंदर साथ जी ने वर्णन की है। सुंदर साथ जी केवल उन्होंने 4 मिनट लगभग डिस्क्रिप्शन की है सुंदर साथ जी। और एक सुंदर साथ जी को ले लूंगा। सुंदर साथ जी हमारे पास समय है, 5 मिनट समय है, तो मैं एक सुंदर साथ जी को फिर ले लूंगा। सुंदर साथ जी शकुंतला थपलिया सुंदर साथ जी उपस्थित है। सुंदर साथ जी थ्री टू 4 मिनट 3 देखि 4 मिनटमा तीजी भूमिको वर्णन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ हामी। क्लास हिजोको क्लासमा भावना सुंदर साथ जीले भर्खरै गर्नुभयो। प्लिज अनम्यूट। ओके शकुंतला सुंदर साथ जी प्लिज। प्रणाम जी महाराज जी, उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी प्रणाम। तीजी भूमिको हिजो हामीले महाराज जीले हामीलाई भन्नुभएको थियो। तीजी भूमि रङ्गमहलको तीसरी भूममा आउँदछ। तीजी भूमि की पाठशाल कमरभर उचिए। तीजी भूममा पहिलेको भूममा दरवाजा, दूसरी भूममा झरोखा, तीसरी भूममा चाहिँ दरवाजा झरोखा छैन। यहाँ
मन्दिरका लम्बी चौडी पाठशाल आउँदछ। यसकै दायाँ बायाँ चौडाइमा 3 मन्दिर आउँदछ र यहाँ बेलान चबुतरा पठशाल एक समान रूपले आउँदछ। यसको दायाँ बायाँमा 3 मन्दिर पनि कम्मरभर उच्ची छ। अरू बेलान पाठशाल पनि कम्मरभर उच्ची छ। अनि बाँकी जो 3 मन्दिरदेखि बाहेक 3 मन्दिरहरू 6 मन्दिर छ, त्यो जमिनभन्दा 6 मन्दिर उच्ची आएको छ। अनि यो पाठशालमा चाहिँ राज्य सामाजी हामी सखिया बस्दछौँ। सिंहासान राज्यको पाठशालमा छ। यहाँ गुर्जा एक दायाँ बायाँमा एक गुर्जा पनि आएको छ। गुर्जामा आउँदाखेरि हामी कम्मरभर 3 सिँढी निचे भएर आउँदछौँ र दक्षिणपट्टि निलो पिलो मन्दिर आएको छ। पाठशालबाट सिधा चाँदनी चोकमा पशुपक्षी जनावरहरू राजश्यामजीको दर्शन गर्नको लागि आउनुहुँदछ र यहाँबाट सखियाहरू बिहानको 7:30 बजी वनमा जानु कोही सखिया वनमा जाँदछन्, कोही सखिया त्यही बस्नुहुँदछ। अनि अक्षरधामबाट अक्षर ब्रह्मजी, लक्ष्मीजी अनि त्यहाँबाट सेनासहित बिहानको 7:30 बजी राज्यको दर्शनको लागि चाँदनी चोकमा आएर दर्शन गर्नुहुँदछ भन्दै भन्दै मैले पहिलोचोटि बोलेको। मेरो 2 शब्द यहीँ राख्दछु। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहुत उत्कृष्ट सुन्दर साथी, बहुत उत्कृष्ट। पक्कै पनि यो कार्यक्रमले भोलिबाट झनै इफेक्टिभ हुनेछ सुन्दर साथी। अर्थात् हामीलाई सकारात्मक अझै सकारात्मक बनाउनेछ। भन्नुको मतलब हामी जति यसलाई मेहनत गरिराखेका छौँ, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे 2-3 बार फिर मेहनत करना पड़ेगा शायद, क्योंकि सुंदर साथ के आगे प्रशिक्षक आप 5 to 7 मिनट के लिए आप प्रशिक्षक है, तो हम सुंदर साथ जी को प्रशिक्षण कराना पड़ेगा कि क्लास कैसे करें। तो सुंदर साथ जी, आप 2 सुंदर साथ जी ने जो वर्णन किए हैं, इनमें से कितना क्या हुआ? अभी महाराज जी क्लास स्टार्ट करेंगे तो छोटी समय में आप बताएंगे कैसा रहा दोनों का, और कितने छूट गया, कितने सही है, कितना भूल है। तो आइए सुंदर साथ जी, कल का जो क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम था उनमें से कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। मैं महाराज जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि स्क्रीन शेयर के लिए कितने सुंदर साथ जी सहभागिता जताए हैं कल के प्रश्न आंसर के प्रोग्राम में। जी सुंदर साथ जी, कल टोटल 92 सुंदर साथ जी, ये तो 22 जनवरी का है हमारा जी, 22 जनवरी का। ओके, 22 जनवरी का भी ले लूंगा सुंदर साथ जी। 92 सुंदर साथ जी ने सही सहभागिता जताए थे। 58 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। तो एक बार नाम अनाउंस करूंगा। गोपाल छेत्री आसाम, कमलेश गुप्ता, नवीन शाह मुंबई। भावना शाह मुंबई, शांता भुजेल गोरखा, लक्ष्मण भुजेल गोरखा, निकुंजन जी नावजन आसाम, नमिता गौतम नावजन आसाम, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, बिंदा भट्टराई बीतामोड़ झापा, शकुन्तला थपलिया बीतामोड़, राहुल छेत्री आसाम, पिंका पटेल हिम्मतनगर, इंद्रावती उप्रेती बनेपा, सीमा चौहान दुर्गा छेत्री मादरीहाट, जेनिसा पंडित, श्याम ज्योति गुरुङ, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, नीलू गुरुङ नर्मदा गजमेर यूएसए, मनु गुरुङ गोरखा, रूपा गौतम हेटौडा, विदुर गौतम हेटौडा, निर्मला चौनगाई हेटौडा, नीलू सोलंकी दुर्ग, रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर, विजय गुरुङ गोरखा, साबी गुरुङ गोरखा, श्रीराज काफ्ले काठमाडौँ। इसी तरह से सुंदर साथ जी शांता काफ्ले काठमांडू, शर्मिला बस्नेत उदयपुर, उर्मिला पोकलेट काठमांडू का, प्रकाश गौतम नावजन आसाम, जानुका केसी, नेहा प्रणामी, हिना सोलंकी उत्तरी, नानू गुरुङ गोरखा, बेनु गुरुङ गोरखा, शीतल पटेल गुजरात, लता दाहाल बीतामोड़, साक्षी प्रिया रेग्मी बीतामोड़, मित्र कुमार पराजुली बेल्टार उदयपुर, शीतल पटेल गुजरात, सूरज गुरुङ,
परिमिला गौतम, अर्जुन खनाल, नावजान, बसंत शर्मा, सूरज गुरुङ, सपना गुरुङ, बसंत शर्मा, बद्री नाथ महर्जन ललितपुर, चंपा भुजेल बोकाजन, विजेता चौलगाई हेटौडा, राजेश चौलगाई हेटौडा, सनंद चौलगाई हेटौडा, पवित्रा गुरुङ गोरखा। ओके, थैंक यू। और 23 तारीख का है महाराज जी अलग। ओके, 23 तारीख में 86 सुंदर शाह जी ने सहभागिता जताए थे, 54 सुंदर शाह जी ने सही आंसर सबमिट किए। सुंदर शाह जी रुचि चौरसिया, भावना शाह मुंबई, राहुल छेत्री आसाम, निकुंज आसाम, वंदना चौलगाई, निर्मला चौलगाई हेटौडा, राजेश चौलगाई हेटौडा, पाबी राणा मगर बागलुङ नेपाल, लक्ष्मण भुजेल गोरखा, शान्ता भुजेल गोरखा, इन्द्रावती उप्रेती बनेपा, राजेश नेउपा बनेपा, सीता सापकोटा चितवन, नमिता गौतम नावजाना आसाम। इसी तरह से कमलेश गुप्ता, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बिंद्रा भट्टराई ब्रितामोड झापा, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, शकुन्तला थपलिया ब्रितामोड, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, सूरज गुरुङ आसाम, खिलेश्वरी शर्मा कोलम्बो सोवायु, नर्मदा गजमेर यूएसए, नानु गुरुङ गोरखा, सपना गुरुङ सुक्लाई, नीलु गुरुङ, मनु गुरुङ गोरखा, रूपा गौतम हेटौडा नेपाल, विदुर गौतम हेटौडा नेपाल, पवित्र गुरुङ गोरखा नेपाल, शीतल एन पटेल गुजरात, सीमा चौहान दुर्ग, अंजना केसी गोरखा, जानुका केसी गोरखा, गोपाल दाहाल हेटौडा, कविता गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोरखा, प्रीति भादेर, मित्र कुमार पराजुली पेल्टा उदयपुर, विजय गुरुङ गोरखा, सिराज काफ्ले काठमाडौँ, साबी गुरुङ गोरखा, सनन्द चौलगाई हेटौडा, नेहा प्रणामी, हिना सोलंकी उदय, आजु भट्टराई, रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर, शर्मिला बस्नेत उदयपुर बेल्टार, विजेता चौलगाई हेटौडा, लता दाहाल ब्रितामोड, साक्षी प्रिया रेग्मी ब्रितामोड, राजेश चौलगाई हेटौडा। सुंदर शाह जी थैंक यू वेरी मच। 54 सुंदर शाह जी ने 23 तारीख सबमिट किया है, तो 3 मिनट्स लेट हुआ, माफी चाहता हूँ सुंदर शाह जी। सभी सुंदर शाह जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए सभी फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। समस्त सुंदर शाह जी के चरणों में प्रणाम जी। मेरे सुंदर शाह जी, सर्वप्रथम जो दो सुंदर साथ ने तीजी भूम की पड़साल के विषय में बोला है, समझना एक विषय होता है और बोलना एक अलग विशेष, मतलब कला बोल सकते हैं या तो अलग बात है। तो सुंदर शाह जी थोड़ा सा जल्दबाजी में कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक बोलें, कोई चीज आगे हो जाती है, कोई पीछे हो जाती है और थोड़ा सा घबराहट हो जाता है। घबराहट में एक आध दो बातें बीच बीच में थोड़ा सा गलत भी हुआ इनका, भावना जी का खास तौर पे, लेकिन फिर भी इतना बोला है, बहुत बड़ी बात है सुंदर शाह जी। कभी न कभी शुरुआत होता है सबका, और इसी ये जो सिस्टम शुरू किए हैं, इससे जो भी बोलेंगे सुंदर शाह जी उनका प्रैक्टिस होगा, एक बार बोलने का उनको मौका मिल रहा है। अब आगे चल करके चर्चनी अन्य सुंदर साथ को भी सिखा सकेंगे, समझा सकेंगे, तो ये एक प्रकार से समझिए अभ्यास है, तो बहुत अच्छी बात है। आगे सुंदर साथ कल भी जिनका नंबर आएगा तो घबराएंगे नहीं, बिल्कुल जितना संभव हो सकता है प्रयास करें, थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस करके आएंगे तो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब समय के अनुसार से मैं, क्योंकि काफी समय हो रहा है, तो शुरू करते हैं वंदना के साथ में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सुंदर शाह जी, सबसे पहले मैं कल जो सबसे पहले हम एक वैराग्य से संबंधित चौपाई लेंगे, उसके बाद कल जो तीजी भूम का एक दो पॉइंट और मैं बताऊंगा। अनेक बार तरफ डी मरी ने, दुख देखी आव्या छो पार,
184 भमीने आव्या आही मध्य देश व्यापार। अनेक बार तड़प तड़प करके जन्म हुआ और मृत्यु हुई। सोचिए जरा, मनुष्य इतना कोशिश करता, हॉस्पिटल डॉक्टर दुख कम हो जाए इसके लिए कितना प्रयास करता है, बीमारी में, मृत्यु के समय, बुढ़ापे में, फिर भी उसको तो कष्ट होता है। लेकिन अन्य जानवरों का क्या बुरा हाल होता होगा, सोचिए जरा। अन्य पशुओं का, जानवरों का तो बेचारे कोई प्रयास भी नहीं कर सकते कि अपना दुख कम कर दें, ऑक्सीजन लगा दें, पेन किलर खा लें। ऐसा जो उनका तो दुख कितना ज्यादा जो दुख होता है, ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार, असंख्यों बार तड़प तड़प करके, तरफडी मतलब तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। 184 भमीने आव्या ही मध्य देशों पर, 84 लाख योनियों में भ्रमण करके, 84 लाख शरीरों में जन्म मृत्यु करके यहाँ पर हम मध्य देश, भारत की भूमि पर मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं सुंदर साथ जी। तो एक अनमोल अवसर है सुंदर साथ जी, इसे परम धाम का दिव्य ज्ञान प्राप्त करके हम इस अनमोल अवसर को लाभ उठाना है सुंदर साथ जी। तीजी फॉर्म की पढ़साल सबसे पहले बताएंगे। माउस दिख रहा है ना सुंदर साथ जी, लक्ष्मण जी? ओके, थैंक्स। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक प्रमाण दिखाना चाहता हूँ जो कि जवाहरदास जी की बड़ी वृत्ति में से है। यहाँ पर नीले पीले रंग के मंदिर का जो वर्णन किया है, इस मंदिर के पूर्व तरफ 2 मंदिर की दूरी पर मध्य अक्ष के सामने कठिड़ा से लगता हुआ गिलम पर एक सुंदर सिंहासन शोभा दे रहा है। इस सिंहासन के पश्चिम तरफ, पश्चिम तरफ अर्थात नीले पीले मंदिर की तरफ 2 सुंदर नूर की चौकी रखी है। तो इसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है नीलो पीलो मंदिर के सामने ही सिंहासन रखा है, लेकिन फिर भी कुछ सुंदर साथ और विद्वानों के मध्य वो मान्यता किस आधार पर प्रचलित है कि वो गुर्ज के सामने वाले झरोखे पर और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सिंहासन है, ये थोड़ा विषय ऐसा होता है। तो हमने जो है कल समझा था तीजी भूमि की पड़साल में सारा क्लियर है। 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर की चौड़ी ये पड़साल है। इसके भीतरी तरफ देखेंगे सुंदर साथ जी, मध्य में दरवाजे का जो मंदिर है, धाम दरवाजे का मंदिर, और दाएं बाएं के एक एक मंदिर की जगह में 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा दहलान है। इसमें पूर्व पश्चिम में 2-2 थंब हैं। इसके दाएं बाएं 3-3 मंदिर और हैं, ये भी दहलान और पड़साल के अनुसार कमर भर ऊंचे। दहलान के पश्चिम तरफ चबूतरा है जो दहलान के बराबर है, लेकिन चबूतरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 28 स्तंभ के चौक से कमर भर ऊंचा है। यहाँ से 3 सीढ़ियां उतरी हैं। दाएं में भी 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। चबूतरा, दहलान, पड़साल एक ही लेवल। सुंदर साथ जी, आज मैं इस विषय में एक नया बात ये बताऊंगा सुंदर साथ जी, क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ में भी ऐसा है और जवाहरदास जी के वृत्त में भी ऐसा है कि जो दाएं बाएं के 3-3 मंदिर हैं, ये भी दहलान बन जाते हैं। कभी मंदिर बन जाते हैं और कभी दहलान बन जाते हैं। इसके लिए मैंने हाथों से एक नक्शा बनाया सुंदर साथ जी। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस नक्शे में, लेकिन हाथों से मैंने समझने के लिए बनाया। देखिए, ये 2 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी पड़साल हो गई। और ये दोनों गुर्ज हैं। नक्शे को समझिएगा। देखिए, ये अब ये जो दरवाजे का मंदिर यहाँ पर था और दाएं बाएं एक एक मंदिर, 4 मंदिर का दहलान तो था ही अभी पिछले नक्शे में, लेकिन इसमें जो दाएं बाएं 3-3 मंदिर है यहाँ पर, ये भी दहलान बन गए हैं। कैसे? इसके 28 स्तंभ के चौक के तरफ तो दीवार और दरवाजे हैं, लेकिन बाहर पड़साल के तरफ थंबे और मेहराबे हैं। इस तरह का ये मतलब ये जो थंबे हैं उसमें दीवार जस्ट लाइक शटर के जैसा खुल जाता है, मेहराब खुली मेहराब हो जाती है। एक तरफ थंबों की हार और एक तरफ यहाँ पर दीवार दरवाजे हो जाते हैं। इसको उसी नक्शे में फिर से देखते हैं। ये देखिए, ये जो 3-3 मंदिर हैं, इसमें भीतर के दीवार और दरवाजे रहते हैं, लेकिन यहाँ बीच में बाहरी तरफ के दीवार और बीच के दीवार गायब हो जाते हैं, मात्र यहाँ पर थंबे रह जाते हैं।
तो यहाँ पर इस कारण से क्या होता है कि ये कभी कभी मंदिर में बदल जाते हैं जब शयन करना होता है, और कभी कभी ये देहलान में बदल जाते हैं। 10 मंदिर की लंबी देहलान हो जाती है, ऐसा परिक्रमा ग्रंथ में भी आया है। दोनों बात आया है, मंदिर का भी वर्णन आया है परिक्रमा ग्रंथ में, और देहलान 10 मंदिर की देहलान का भी वर्णन आया है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से जो 3 मंदिर 10 मंदिर के हाथ में जो 10 मंदिर की जगह है, ये पूरा पूरा देहलान हो जाता है। बाकी मंदिर, इधर वाले मंदिर वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसमें भीतर की तरफ दीवार रहते हैं, दरवाजे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ दीवार दरवाजे हट जाते हैं, केवल थंबा बचता है सुंदर साथ जी। जैसे यहाँ पर थंबे मेहराबे हैं, वैसे यहाँ पर भी थंबे मेहराबे हो जाते हैं परसाल की तरफ। तो सुंदर साथ जी तीसरी होम का ये वर्णन होता है सुंदर साथ जी। इस विषय में कोई सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, ये तो अब हम चौथी होम की तरफ चलेंगे सुंदर साथ जी। तो ये सुंदर साथ जी इसमें कोई मेजर इशू नहीं था, ये मैं जिज्ञासु जो ज्यादा जानना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये बताया था। आइए सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं चौथी होम निरत की हवेली। निरत करने के लिए चलते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर निरत वाली सखियां कौन कौन हैं, तैयार हो जाएंगे निरत के लिए। चौथी होम निरत की बाखर, नवरंग बाई निरत करे अंदर। देखिए सुंदर साथ जी, ये है चौथी भौम। ये रंगमहल के चौथी भौम का नक्शा ऐसा समझिए। चौथी भौम में भी इसी प्रकार मंदिरों की दोनों हारें हैं, थंबों की 2 हारें, फिर दूसरी थंबों की 2 हारें, 36 हार हवेलियां, 9 चौक, 28 थंब का चौक। सब भाई पहला भौम का जस्ते ही चौथा भौम अपनी छे। चौथे भौम में भी पहले भौम के समान ही है। तो 28 थंब के चौक से यहाँ देखेंगे 4 चौरस हवेली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चौरस हवेली निरत की है। चौथी भौम में 28 थंब के चौक से जो चौथी चौरस हवेली है वो निरत की हवेली है सुंदर सा जी। बड़ा सिंपल है, चौथी भौम तो एकदम सरल है, क्योंकि चौरस हवेली समझ चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता सुंदर सा जी। देखिए सुंदर सा जी, ये पहली भौम का नक्शा है। चौथी भौम में भी सेम रहता है, 5वीं गोल हवेली मूल मिलावट थी पहली भौम में। चौथी भौम में चौथी चौरस हवेली जो है वो ये चौथी, यहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका और भी नक्शा सुंदर सा जी, ये देखिए, ये चौथी भौम का नक्शा है। ये है 28 थंब का चौक, यहाँ से पहली चौरस हवेली, दूसरी चौरस हवेली, तीसरी चौरस हवेली। ये है चौथी चौरस हवेली सुंदर सा जी। ये चौथी चौरस हवेली हम देख रहे हैं। इसमें अन्य चौरस हवेलियों की अपेक्षा थोड़ा सा अंतर है सुंदर साथ जी। देखेंगे इसमें अन्य चौरस हवेलियों में कैसा था, चारों दिशाओं के मध्य में बड़ा दरवाजा था, बड़ा दरवाजा, और दाएं बाएं 10-10 मंदिर होते थे सभी चौरस हवेलियों में। नीचे भी ऐसा ही था, रसोई की हवेली में थोड़ा सा डिफरेंस था, वैसे यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंस है। इसमें उत्तर, दक्षिण और पश्चिम 3 दिशाओं में ऐसा ही है, बीच में बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर। उत्तर दिशा में भी बीच में बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं। दक्षिण में भी बड़ा दरवाजा और ऊपर नीचे 10-10 मंदिर। इसके कोने का मंदिर एक्स्ट्रा है सुंदर साथ जी, याद रखेंगे। यदि कोने का मंदिर गिनेंगे तो बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 11-11 मंदिर होगा। बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 11-11 हो जाएगा यदि कोने का गिनेंगे तो, इसलिए कोने का अलग से गिनते हैं। इसलिए यहाँ पर भी ये कोने का मंदिर एक्स्ट्रा है पूर्व दिशा में। अब यहाँ पर पूर्व दिशा में न बड़ा दरवाजा है न 10-10 मंदिर है, पूरा 10-10 है, 20 और 1 दरवाजा की जगह 21 मंदिर की जगह में पूर्व में दहलान आया, थंबों की 2 हारें आई हैं सुंदर साथ जी। ये डिफरेंस है यहाँ पर। बाकी 3 दिशाओं में बड़े दरवाजे मध्य में और दाएं बाएं 10-10 दरवाजे एज इट इज हैं, पहले के जैसे हैं। हमने चौरस हवेली का ही दस्ते छा
बीच में ठुलो दरवाजा, दायां में 10-10 मंदिर छन्। पूर्व दिशा में न ठुलो दरवाजा छ, न यहाँ पर मंदिर पनि छैन। मंदिर भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं है। दरवाजा और मंदिर की जगह में 21 मंदिर की लंबी देहलान है। थंबों के हिसाब से गिनेंगे तो 20 थंबों की 2 हारें, थंबों की 2 हारें हैं। दोनों हारों में 20-20 थंब है। सुंदर साथ जी, आइए इसको कलर नक्शा में भी देखते हैं। ये देखिए, ये पूर्व दिशा में देहलान है, थंबों की 2 हारें। बाकी 3 दिशाओं में बीच में देखेंगे ये बड़ा दरवाजा दिख रहा है, ये बड़ा ठुलो दरवाजा, बड़ा दरवाजा है। दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं, कोने का मंदिर छोड़ के। ये कलर नक्शा में मंदिरों की गिनती बराबर नहीं है सुंदर साथ जी, ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा में मंदिरों की गिनती बराबर थी। यहाँ पर देखेंगे उत्तर दिशा में बीच में बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर। दक्षिण दिशा में भी सेम है, और पूर्व दिशा में 21 मंदिर की देहलान है, जिसमें थंबों की 2 हारें हैं। दोनों हारों में 20-20 थंब है सुंदर साथ जी, 20-20, 20 थंब 20 थंब। इसके भीतर तरफ थंबों की 1 हार और बीच में चौरस चबूतरे पर थंबों की 1 हार और है। बाहर की हार मिलाने से 3 हारें होती हैं। चबूतरे पर थंबों की 1 हार है, और ये देखिए मंदिरों के भीतरी तरफ थंबों की 1 हार है। मंदिरों से 1 मंदिर की दूरी पर है ये। फिर थंबों से 1 मंदिर की दूरी पर भीतरी तरफ एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसके किनार पर थंबों की हार है, मेहराबें हैं। चारों दिशा से 3-3 छड़ियां उतरी हैं। बाकी जगह में थंबों के मध्य कछड़ा लगा हुआ है सुंदर साथ जी। बाहर की तरफ की जो ये पहली हार है, इसको भी इसी हवेली के अंदर गिना जाता है। इस हार को इस हवेली का तीसरा हार मानेंगे, और इस हार को इस हवेली का तीसरा हार मानेंगे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इंपोर्टेंट क्या है, पूर्व दिशा में 21 मंदिर की देहलान, बाकी सेम टू सेम है। बीच में बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर है सुंदर साथ जी। अब इसमें दूसरा विशेषता है कलर। चारों दिशाओं के जो कलर हैं सुंदर साथ जी, तो इस विषय में देखेंगे चारों दिशा में क्या कलर है। चित्र में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। देखिए कौन कौन सा कलर है, और इस विषय में मैं एक और आपको विशेष बात बताना चाहता हूं, जो इस नक्शे में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए सुंदर साथ जी, मंदिरों के कलर का वर्णन है। पिया पीछल मंदिर शीत दीवाल तामे कई रंग नंग विशाल। पीछे की तरफ पश्चिम दिशा में सफेद रंग के मंदिर के दीवाल हैं, थंबे भी सफेद रंग के और मेहराबे भी सफेद रंग के। टोटल सफेद रंग है। सफेद रंग में अनेक रंगों की चित्रकारी हो सकती है। उत्तर दिशा में पीले रंग का मंदिर है, पीले रंग के थंबे और मेहराबे हैं पुखराज के। दक्षिण दिशा में माणिक के लाल रंग के मंदिर के दीवार, दरवाजे, थंबे, मेहराबे सब लाल रंग के सुंदर साथ जी। ये पूर्व दिशा में सुंदर साथ जी देखेंगे चौपाई के अनुसार क्या कहती है चौपाई में, सामे नीला मंदिर झलकत साम सामी किरणा लड़त। यहाँ पर सामने यानी पूर्व दिशा में मंदिरों की बात कही जा रही है सुंदर साथ जी। नीला मंदिर यानी कि हरा मंदिर, क्योंकि परिक्रमा में ही आगे चौपाई आता है। सामे हरी दीवाल जो मंदिर सो सामी है नेक दो, क्योंकि यहाँ से हम जब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्व दिशा में थंबे मेहराबे हैं, यहाँ पर तीसरे चौरस हवेली के पश्चिम दिशा के जो मंदिर हैं वो दिखाई देते हैं। तीसरे चौरस हवेली का पश्चिम दिशा के मंदिर के दीवार दिखाई देते हैं। यहाँ से जब देखेंगे तो सामी हरी दीवाल जो मंदिर सो सामी है नेक दूर, परिक्रमा ग्रंथ में ही आता है। और यहाँ भी सामे नीला मंदिर झलकत भी मैंने बताया भी था। नीला शब्द गुजराती का भ्रंश हो गया, लीला का नीला है, अर्थात यहाँ पर नीला का मतलब हरा होता है, और नीले कलर का मतलब लिखा होता है आसमानी कलर। ब्लू कलर को वाणी में आसमानी कलर लिखा है, और हरे कलर को नीला कलर लिखा हुआ सुंदर सा जी। तो पूर्व के दहलानों का थंबों का रंग जो है यहाँ पर
जो इस नक्शे में बनाया गया है सुंदर साथ जी, ये ब्लू कलर का जो थंब बनाया गया है इसका एकमात्र आधार है जवाहर दास जी की हाथों से बनाए हुए जो नक्शे हैं जवाहर दास जी महाराज जी के, उसमें उन्होंने ऐसा बनाया है। इसके अलावा इस विषय में और कोई भी प्रमाण नहीं है सुंदर साथ जी। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नृत्य की हवेली का, तीजी भूमि का हो गया और ये चौथी भूमि। ये देखिए चौथी भूमि में हाथों का बना नक्शा सुंदर साथ जी जवाहर दास जी महाराज जी का। पश्चिम दिशा ये नीचे की तरफ बताया गया है इसमें। ये देखेंगे पश्चिम दिशा सफेद रंग है, उत्तर दिशा पुखराज पीले रंग का, दक्षिण दिशा लाल रंग का। यहाँ पर जो हम देखेंगे तो यहाँ पर जो थंबे हैं वो ब्लू कलर के बनाया उन्होंने हाथों से। बाकी यहाँ पर जो मंदिर है वो तो हरे रंग का ही लिखा है इन्होंने, चित्र में हरा रंग है। आपको स्क्रीन शेयरिंग में कितना क्लियर दिख रहा मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये हरे रंग का चित्र में बना हुआ है। तो ये हरे रंग तीसरे चौरस हवेली के पश्चिम दिशा के मंदिर हरे रंग के हैं। इसका वाणी में भी 2 चौपाई मैंने बताया, हरी दीवार जो मंदिर सो सामी है। तो जब यहाँ पर चौथी चौरस हवेली के चबूतरे पर बैठते हैं तो यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ तो क्योंकि थंबे मेहराबे हैं, दीवार तो है नहीं, तो सीधे तीसरे चौरस हवेली के पश्चिम दिशा के मंदिरों की दीवार दिखाई देती है। इसलिए कहा भी हरी दीवार जो मंदिर सो सामी है नेक दूर, थोड़ा दूर है, बाकी सब तो नजदीक है, वो थोड़ा सा दूर है। इसके अलावा जो यहाँ भी मैंने बताया सामे नीला मंदिर झलकत, यहाँ पर नीला मंदिर यानी हरे रंग का मंदिर झलक रहा है सुंदर साथ जी। इस प्रकार से ये नृत्य की हवेली की शोभा हो जाती है सुंदर साथ जी। इसके साथ साथ हम और भी देखेंगे कि नवरंगबाई जो नृत्य करती है वो राजश्यामा जी कहाँ सिंहासन पर विराजमान होते हैं, नवरंगबाई की सखियां किस तरह से नृत्य करती हैं वो सब देखेंगे। पर इससे पहले इतना जो बताया है इसमें किसी को डाउट हो तो जरा पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी इस विषय में। अभी तक जो बताया तो बहुत छोटा साइज बताया है मैंने, चारों दिशाओं का रंग और पूर्व दिशा में 21 मंदिर की देहलान, यही तो डिफरेंस है। बाकी सब तो सेम है। चौरस हवेली जैसे पहली भूमि में थी वैसे ही यहाँ पर भी है, बस पूर्व दिशा के 21 मंदिर के देहलान जो है वो एक डिफरेंस है और चारों दिशाओं का रंगों का वर्णन भी आया है। इसलिए सुंदर साथ जी अब आगे चलते हैं, इसमें जो मुख्य बात है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी इसी में ही हम देखेंगे सिंहासन का भी जो वर्णन मैंने बताया था आपको। चारों तरफों 4 द्वार हैं, जहां सामने श्वेत दीवार, जहां पर सफेद रंग का दीवार है सामने पश्चिम दिशा में सफेद रंग के मंदिर हैं, सफेद रंग के थंब हैं। अच्छा विदुर जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाथ मैंने अभी देखा, सॉरी। प्रणाम जी। राम जी वही पूछना चाह रहा था कि जो सिंहासन बीच में है या कोने में, वो पूछना चाह रहा था। फिर उसका चौतरा ऊंचा है या बराबर में है महाराज जी? चबूतरा 3 हाथ ऊपर है, बीच का हवेलियों में थे। हाँ जी। और सिंहासन का लोकेशन ही मैं यहाँ बता रहा था आपको, तो देखिए ठीक है परिवृत्त के हिसाब से। हाँ जी प्रणाम जी। तो चारों तरफों 4 द्वार हैं, जहां सामने श्वेत दीवार, द्वार लगते सिंहासन, देख मोमिन हो खुशहाली। इसमें देखिए बड़ी वृत्त के हिसाब से और जवाहर दास जी की वृत्त के हिसाब से दोनों बताऊंगा मैं। वाणी में इसका कोई विशेष डिस्क्रिप्शन नहीं है कि सिंहासन कहाँ पर है, लेकिन 2 वृत्त के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए जहाँ सफेद रंग का दीवार है वहां पर द्वार लगते सिंहासन, द्वार मतलब इसको मेहराबी द्वार बोलते हैं, जहां से 3 सीढ़ियां उतरती हैं, उस थंब और मेहराब होता है ना, इसको मेहराबी द्वार कहा जाता है, मेहराबी द्वार। तो अब इस चौपाई में क्या द्वार लगते सिंहासन लिखा हुआ है, जहां सफेद रंग का मंदिर है। और चौपाई देखेंगे द्वार लगते सिंहासन, द्वार से लगते हुए है, देहलान से जब पेटिए तरफ दाहिने सिंहासन, राइट साइड में आप कह रहे हैं। दरवाजे से जब प्रवेश करते हैं तो क्योंकि सुंदर साथ जी ये देखिए सीढ़ियां से तो चढ़ने उतरने का जगह है ना, तो वहां पर सिंहासन रख देंगे तो चढ़ने उतरने में दिक्कत होता है, इसलिए तरफ दाहिने राइट साइड में
ये पहली मेहराब के सामने सिंहासन है बड़ी वृत्त के हिसाब से। और दहलान से जब पेठी है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं दहलान के तरफ से, तब दाहिने तरफ, इसलिए क्या है कि इसमें यहां से अब है तो पूरा दहलान, लेकिन सीढ़ियां तो बीच में है ना, ये देखिए सीढ़ियां बीच में है, तो सीढ़ियों से जब चढ़ेंगे तो राइट साइड दिखेगा। जैसे मूल विलावे में था ना, पूर्व दिशा के सीढ़ियों से जब चढ़ते थे, द्वार पेठते सामने शोभित दाहिने हाथ, तो दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो राइट साइड में होता है। एक और चौपाई सुंदर सा जी यहाँ पर, थम्बो लगत सिंहासन जो है मूल मिलावे के, इस तरह से मूल मिलावे के सिंहासन है, उस तरह से यहाँ पर भी सिंहासन है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर थम्बो लगत सिंहासन, यहाँ पर सीढ़ियों से थोड़ा राइट साइड में है सुंदर साथ जी, थम्बो से लगते हुए। अब जवाहर दास जी की वृत्त के हिसाब से देखेंगे तो क्या होता है, उसमें बीच में सिंहासन का वर्णन है, जैसे मूल मिलावे का भी वर्णन बीच में था उसमें, तो उसमें लेकिन कैसा वर्णन देखिए, इसका आधा चबूतरा जो है पश्चिम दिशा के आधा चबूतरा राज समाधि और सखियां बैठती है सिंहासन और कुर्सियों में, और पूर्व दिशा के ये आधा चबूतरा जो है, इस आधे चबूतरे पर नवरंग बाई के युद्ध की सखियां, कुल मिला के 300 सखियां हैं, उसमें से 20 सखियां नवरंग बाई सहित 20 सखियां नृत्य करती हैं, और बाकी 280 सखियां तरह तरह का वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठती हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब वाद्य यंत्र बजाती हैं। तो 300 सखियां हैं नवरंग बाई के युद्ध की। तो आधे चबूतरे पर राज्य समाजी सखियां पूर्व की तरफ मुख करके बैठती हैं, पश्चिम दिशा में बैठकर पूर्व दिशा में मुख करती हैं, यहाँ बैठ करके पूर्व की तरफ देख रही हैं। और नवरंग बाई आदि युद्ध की सखियां पश्चिम तरफ, सॉरी पूर्व चबूतरे में पूर्व तरफ नृत्य करती हैं, राज समाजी की तरफ मुख करके यहाँ पर पूर्व दिशा में चबूतरे पर नृत्य करती हैं। आधे चबूतरे पर नृत्य होता है, आधे चबूतरे पर सुंदर है जी। तो यहाँ पर देखेंगे नवरंग बाई का श्रृंगार कैसा है सुंदर साथ जी, और बड़ी वृत्त में कितना मनमोहक आनंददायक वर्णन किया वो भी देखेंगे सुंदर साथ जी। सबसे पहले हम देखते हैं नवरंग बाई का जो श्रृंगार का वर्णन कैसे किया है। और यहाँ पर क्योंकि 15 दिन नृत्य की हवेली में, कृष्ण पक्ष के 15 दिन इस चौथी भौम में नृत्य की हवेली में नृत्य होता है, शुक्ल पक्ष के 15 दिन वनों में ही नृत्य करते हैं। तो जब 3 बजे रंग महल से भ्रमण के लिए जाते हैं वनों में या दूसरी किसी जगह में, तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन 6 बजे वनों से वापस आते हैं, पहली भौम में भोजन करके चौथी भौम में नृत्य की हवेली में नृत्य देखते हैं, फिर 9 बजे 5वीं भौम में शयन के लिए जाते हैं। देखेंगे निरत नवरंग बाई की करत पहले दिन, जब एकम के दिन नवरंग बाई नृत्य करती। हम परम धाम से जब आए थे तब एकम का दिन था, तो एकम के दिन यानी कि कृष्ण पक्ष के एकम के दिन नवरंग बाई का नृत्य होता है। तो उस दिन श्याम साड़ी आम रस कंचुकी पेरत, तब श्याम रंग की साड़ी, श्यामे ने ब्लैक कलर की साड़ी है, उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हैं, जवाहरात जड़े हैं, सुंदर सा जी बहुत सुंदर है, एकदम प्लेन ब्लैक कलर नहीं है। आम रस कंचुकी, आम रस मतलब पीले कलर के ब्लाउज है। आम रस होता है ना, पका हुआ आम का रस कैसा होता है, उस तरह का कलर की कंचुकी ब्लाउज पहनी हुई है। 5 पट्टे की चरनियां, 5 रंग की 5 पट्टे वाली चरनियां हैं, चरनियां यानी कि पेटीकोट। नीले रंग इजार, नीला हरे रंग का इजार पहनती हैं, क्योंकि देखिए श्यामा जी के श्रृंगार में इजार का वर्णन नहीं आता सुंदर साथ जी। श्यामा जी को श्रृंगार में इजार का वर्णन आवश्य 3 आते हैं। श्यामा जी के श्रृंगार में हरे रंग की चरनियां, नीली लाही की चरनियां, श्याम रंग जड़ा की कंचुकी, संदूरिया रंग की साड़ी आता, इजार का वर्णन नहीं आता। लेकिन ये नवरंग बाई नृत्य की सखी है ना, तो नृत्य करते समय वो इजार, नीले रंग का इजार भी पहनती, चूड़ीदार पैजामा, जिससे राज्य का इजार है ना वैसे ये इजार है बिल्कुल। हरे रंग की इजार, नीला मतलब यहाँ पर हरे रंग की इजार हो जाता सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर टाइमिंग हम देखेंगे सुंदर साथ जी। इसके अलावा देखेंगे दिन दूसरे बेन बाई,
पीली साड़ी शोभी। तीसरा, बड़ी वृत्त में महामती जी के बड़ी वृत्त में सुंदर साथ जी 15 दिन की अलग अलग सखियों का वर्णन है, और 15 दिन में अलग अलग, हर दिन अलग अलग सखी का नृत्य का समय रहता है, ऐसा वर्णन है। और सभी, जैसे दूसरे दिन बेनबाई का है तो बेनबाई का श्रृंगार क्या वर्णन है, तीसरे दिन सेनबाई का नृत्य करने का समय होता तो उसका श्रृंगार क्या है। इस तरह से हर दिन के दिन चौथे मोरबाई, तो हर दिन के लिए अलग अलग सखियों के नृत्य करने का वर्णन आता है सुंदर साथ जी। इसके अलावा हम देखेंगे इसका समय जो है, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, 3 बजे रंग महल से भ्रमण के लिए जाते हैं सुखपालों में सवार होकर के। उन्होंने जहां भी जाते हैं, फौज को सर जाए चाहे 7 घाट जाए, 6 घड़ी खेलते हैं, 1 घड़ी में झिलना, 1 घड़ी में एक पहर निरत होते है, क्यों कहूं जुबाएं सुख। 1 पहर तक निरत की लीला होती है, उसका इस जुबान से कैसे वर्णन करें। 1 प्रहर शाम के 6 से 9 बजे तक नृत्य की लीला होती। सुंदर सा जी रूहें घेर के बैठे तो देखिए नूर जमाल का मुख। सभी सखियां रहस्यमय जी को घेर के बैठती हैं, मतलब उसके आजू बाजू, और देखिए नूर जमाल का मुख, नृत्य भी देख रही हैं और बाजू में राज जी का रिएक्शन भी देख रहे हैं। राज जी कितने ध्यान से देख रहे हैं, कितना प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, राज जी कैसे तारीफ कर रहे हैं। तो राज जी महाराज का रिएक्शन भी सखियां राज जी का सुंदर मुखारविंद भी देखते जा रही हैं। 1 प्रहर तक यहाँ पर निरत की लीला होती है। सुंदर शाह जी, नामे जाको नवरंग था कि निरत कहूं क्यों कर, जिसका नाम ही नवरंग है और इसके नृत्य में कितने 9 प्रकार के रस समाये होते हैं। सुंदर शाह जी, अनेक गुण रंग लिया भी नए नए दिलदार, अनेक अनेक प्रकार से वो गुण कलाओं से वो नृत्य करती हैं। महबूब को रिझाने अनेक कला साधक, ये कोई विलासिता का साधन नहीं है सुंदर साहब जी परम धाम में। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा के दरबार में नर्तकियां नृत्य करती थी, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दैट, उसके समान नहीं है सुंदर साहब जी। महबूब को रिझाने, सखियां जब अपनी धाम धनी को रिझाने के लिए अपने हृदय के प्रेम को नृत्य के माध्यम से प्रकट करती हैं, धाम धनी के गुणगान करती हैं, गायन के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से धाम धनी के प्रति अपने हृदय का प्रेम प्रदर्शित करती है सुंदर साथ जी। और तो परम धाम में सुंदर साथ जी, इस संसार में भी देखेंगे संगीत को भी साधना कहा गया है और नृत्य को भी साधना कहा गया, लेकिन कौन सा नृत्य? शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य साधना कहा गया सुंदर साथ जी, ये भक्ति का साधन कहा गया इसको भी। तो परम धाम में तो फिर आजकल जो पाश्चात्य नृत्य है वो तो बस मनोरंजन का साधन है सुंदर साथ जी। महबूब को रिझावने अनेक कला साधन और नजर न कर सके बंध, ऐसे ही बांध। तो दृष्टि कहीं ले जा ही नहीं पाते हैं। राज जी महाराज बाजू में भी देख नहीं पाते हैं, सब मुड़ करके नजर नहीं हटता, ऐसे नृत्य करती नौरंबाई, उसके जुत की सखियां जो है किस तरह से नृत्य करती, इसका बड़ी वृत्त में भी हम देखेंगे और बहुत ज्यादा वर्णन है, वाणी में भी विस्तार से वर्णन है सुंदर सा जी। जिन विध पांव चला वही सोई भूकन बोलत, जिस तरह से पैर को जमीन में पटकती हैं उस तरह से उनके जो आभूषण हैं वो भी मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और देखिए ये जो ना आभूषणों की आवाज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो आवाज है सभी एक ताल में और एक स्वर में चलते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। जो बजावे झांझरी तो घुंघरी कोई न चलत, इस तरह से पैर को पटकती हैं। इच्छा करेंगे कि झांझरी का आवाज आना चाहिए, घुंघरी का नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ झांझरी का आवाज आएगा उस पल में, उस सेकंड में सिर्फ झांझरी का आवाज आएगा, घुंघरी का नहीं आएगा। जो बोलावत घुंघरी तो नहीं झांझरी भान, तो घुंघरी की आवाज निकालना चाहे तो झांझरी की आवाज नहीं आएगी। जो सभी बोलावत तो सब बोले सब समान। तो जो इच्छा करेंगे कि सभी आभूषणों की आवाज एक स्वर में और ताल के हिसाब से आए, एक साथ आवाज आए, तो सभी की आवाज भी आती सुंदर सा जी। और इस समय पूरे परम धाम में जहां जहां नजर करे जानो निरत हो तो सब ठोर,
इसका जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब पूरे परम धाम के 25 पक्ष में इसका प्रतिबिंब पड़ता है सुंदर साथ जी, मानो कि इसका टेलीकास्ट किया जा रहा है। देखते हैं ना, दिल्ली में मैच हो रहा है, अमेरिका में या किसी दूसरे देश में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसका सारा लाइव टेलीकास्ट पूरे भारत में ट्रांसमिशन हो जाता है ना। उस तरह से पूरे परम धाम में नृत्य का प्रकाश, इसका जो प्रसारण होता है सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है। हालांकि प्रतिबिंब पड़ रहा होता है पूरी जगह में, नृत्य को देखते हुए अन्य स्थानों में जो पशु पक्षी हैं वो भी झूम झूम करके नाचने लगते हैं। वाह, ऐसा सुंदर धामधनी का गुणगान किया है इस गायन में, उस नृत्य में। धामधनी का गुणगान सुन करके झूम करके नाचने लगते हैं। ऐसा मधुर संगीत और ताल बजता है सुंदर साथ जी। हम देखेंगे हर स्थानों का जैसे क्षेत्रीय लोक संगीत होता है, तो क्षेत्रीय लोक संगीत सुन करके भी क्या होता है, जैसे गुजरात का जो मेन है गरबा, तो गरबा का म्यूजिक ऐसा होता है, शब्द से भी मतलब नहीं होता। गरबा का म्यूजिक सुन करके ये हाथ और पैर थिरकने लगते हैं, ऐसा हालत हो जाता है। गरबा में नाचने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह से हर जगह का अलग अलग क्षेत्रीय होता है। तो क्षेत्रीय इस तरह से जो है पशु पक्षी झूम झूम कर नाचने लगते हैं। और शब्दों में क्या है, राज्य का ही तो गुणगान है, राज्य के सुंदर स्वरूप का वर्णन है, राज्य की प्रेम भरी बातों का वर्णन है। तो ऐसा सुंदर नृत्य सुन करके वहां पर सभी झूमने नाचने लगते हैं सुंदर साथ जी। बड़ी वृत्त में देखेंगे बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा वर्णन किया सुंदर साथ जी। निरत हो तो निरत शोभा चौथी भाव में, नेक बेटे देखो मोमिन। चौथी भाव में निरत की कैसी शोभा है। ये भौम सब चेतन हीरा एक रसनूर, ये सब चेतन जगमगाता हुआ हीरे के, एक हीरा तो कहा गया है लेकिन के समान है। लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, ये सभी रंग होते हैं। तांबे रंग जब जुगल स्वरूप सिंहासन जब बैठे इन तखत, चौथी भाव में नृत्य की हवेली में युगल स्वरूप जब विराजमान होते हैं सिंहासन पर, रूहें घेर गिर बेटियां हुआ निरत वक्त। नवरंग बाई का स्वरूप बह रहे अति किशोर। नवरंग बाई का स्वरूप कैसा है, किशोर अवस्था का सुंदर राजकुमारी के जैसा स्वरूप है नवरंग बाई का। किशोर अवस्था के अनुसार जो उनका देखिए शरीर जो होता ना, अंग प्रत्यंग जो है 16 साल के लड़की राजकुमारी जैसा, ज्यादा बड़ा नहीं है सुंदर साथ जी। 25 साल 20-25 साल जैसा युवावस्था का नहीं होता है। पहने वस्त्र भूखन श्रृंगार, झलकत नूर झलकत रोशनी और अत्यंत सुंदर वस्त्र आभूषण पहना हुआ है नवरंग बाई ने। चारों तरफ उसका प्रकाश जगमगा रहा है। मध्य चौक में आए के ठाड़ी हक सम्मुख, मध्य चौक में चबूतरा जो है नृत्य की हवेली में बीच में आकर के नवरंग भाई राज्य के सम्मुख आकर के विराजमान होती है। और वहां पर लेकिन सुंदर सा जी किस तरह से बीच चौक में एक सिंपल नक्शा चित्रकार ने जितना सामर्थ्य था उसके हिसाब से बनाया सुंदर साथ जी। तो महबूब को रिझाव ने किस तरह से कला साधती हैं, राज्य के सम्मुख आकर के खड़ी होती है शुरुआत में, और साथ में उनके जुट की और रूहें भी जो नृत्य करने वाली है 20 सखियां, वो साथ में राइट लेफ्ट पीछे तरफ खड़ी हो जाती हैं। और देखे नूरजमाल का मुखराज जी का सुंदर मुखारबिंद देखती है नवरंग बाई, और बस उनके राज्य के स्वरूप का गुणगान गायन करना शुरू करती हैं। ले मृदंग मृदंग बाई बाजत बाजू दोए, तान बाई तान मिलावत सेन बाई स्वर पुरत सोए, कोई ताल बजावत झांझ मृदंग पखाल बाजत, जंतर सारंगी श्रीमंडल रस भीनी उठत आवाज, कोई करताल अमृति तरह तरह के वाद्य यंत्र यहाँ पर बज रहे हैं। राग 3600 इनमें उठत मधुरी आवाज। नवरंग बाई प्रथम रसना रटे सुकन, शुरुआत कैसे करती, नवरंग बाई जो आलाप लेते हुए गायन शुरुआत करती है, और गायन भी करती है नवरंग बाई और नृत्य भी करती है। निरत करे जुगत 100 दिल में रहे, इस प्रकार युक्ति पूर्वक फिर नृत्य करना शुरू कर देती है। सबसे पहले गायन का आलाप लेती हैं और नृत्य करना शुरू कर देती हैं सुंदर सा जी। इस तरह से कई गते संगीत की बाजन लागी सब साथ, 3 गते पर निरत होते, स्वर मीठा उठत आवाज सुंदर सा जी। पाव भूखन बाचत स्वर सुंदर मनहार, क्यों कर इन जुबा कहूं हक हादी देखनार, निरत करत जब जाते हैं आगे नजीक हक। सामने कौन विराजमान है,
धाम के धनी प्राण प्रीतम राज्य महाराज, उनको देख करके तो मुख से शब्द भी जो निकलेगा और नृत्य भी होगा तो कैसा अद्भुत होगा, सोचिए। सब ढोरों ढोरों भाषे प्रतिबिंबता में रही ना कहा सके। सुंदर साथ जी यहाँ पर नवरंग बाई के नृत्य का वर्णन है, लेकिन चितवनी में हमको ऐसा देखना कि मैं नृत्य कर रही हूँ, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए उस फीलिंग को समझना। देखिए परम धाम में क्या कि वहदत है सुंदर साथ जी, एक दिल्ली है, वहां तो ऐसा फीलिंग होता ही है कि नवरंग भाई का जो फीलिंग होता सभी सखियों का वैसा अनुभव होता ही है। यहाँ पर हमको देखना कि राज्य सामाजिक के समक्ष खड़े होकर के कैसे संभव है नृत्य कैसे कर रही है नवरंग बाई। नवरंग बाई नाम से जो है ऐसा लगता है नवरंग सखी, किशोर स्वरूप है, वह किशोर अवस्था 16 साल के, जब कोई सुंदर सी लड़की दुल्हन बनती वैसा स्वरूप, दुल्हन जैसा बहुत ही सुंदर स्वरूप है नवरंग बाई का। और वो राज्य के स्वरूप देखते हुए राज्य की प्रेम, हृदय में राज्य का प्रेम भरा हुआ है सुंदर साथ जी। इस प्रकार ज्योति भूमि की लीलाओं का वर्णन बहुत विस्तार से ग्रंथों में किया गया सुंदर साथ जी। परिक्रमा की वाणी बड़ी वृत्त की वाणी, ये प्रेम और आनंद का खजाना है सुंदर साथ जी। मैं नहीं चाहता कि कोई भी वंचित रहे, सब सुंदर साथ इसका अवश्य लाभ लेंगे सुंदर साथ जी। तो ज्योति भूमि का यहाँ पर पूरा होता है। अब आगे जो सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, फिर पांचवी भूमि भी चलेंगे। सुंदर साथ जी पांचवी भूमि चलते हैं। पांचवी भूमि में देखते हैं सुंदर साथ जी क्या विशेषता है पांचवी भूमि में। पांचवी भूमि जाने के लिए भी सबसे पहले हमें पहली भूमि का नक्शा तो एक बार देखना ही पड़ता है सुंदर साथ जी। दुर्गा छेत्री जी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी चौथी भूमि का दरवाजा का एक बार और बता दीजिए ना। बड़ा दरवाजा ना? हाँ, 3 दिशा में जो दरवाजा है, पश्चिम उत्तर और दक्षिण का, उसमें क्या तीनों में बड़ा दरवाजा है? हाँ, तीनों दिशा के मध्य में बड़े दरवाजे हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए मध्य में बड़ा दरवाजा, एक मंदिर का जगह पूरा लिया है, जिसमें से 88 हाथ में चौड़ा और ऊंचा दरवाजा होता है, दाएं बाएं 12 हाथ की जगह में दीवार होता है। ये चारों दिशा, 3 दिशा में बड़े दरवाजे हैं। यहाँ भी बड़ा दरवाजा है, यहाँ भी बड़ा दरवाजा है। इसके दाएं बाएं 10-10 मंदिर हैं। पूर्व दिशा में बड़ा दरवाजा और 10-10 मंदिर की जगह में 21 मंदिर की लंबी दहलान है सुंदर साथ जी। ये देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, बीच में बड़ा दरवाजा है। ये देखिए यहाँ पर भी बीच में ये बड़ा दरवाजा है। बाकी छोटे दरवाजे तो सभी मंदिरों में होते ही हैं सुंदर साथ जी, छोटे दरवाजे सभी मंदिरों में होते हैं। ठीक है, सुंदर साथ जी पांचवी भूमि की तरफ चलते हैं। पांचवी भूमि में आरजू कुछ बोलना क्या? जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी जो वो टाइम का जो था ना, वो एक बार फिर बताइए ना, टाइम के साथ साथ क्या लीला होता है? हाँ हाँ, टाइम मैंने 3 बजे से बताया था। दोपहर के 3 बजे वनों में घूमने के लिए जाते हैं, या तो वनों में या महलों में, जो भी है रंग महल के बाहर घूमने के लिए जाते हैं 24 पक्ष में। दोपहर के 3 बजे तीजी भूमि की पड़साल से सुखपालों में बैठ करके जाते हैं। ये सुखपालों का सवारी का वर्णन छठी भूमि में विस्तार से आएगा। तो वनों से 6 बजे कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में शाम के 6 बजे वनों से वापस आ जाते हैं, और शुक्ल पक्ष में रात के 9 बजे वापस आते हैं। तो कृष्ण पक्ष में जब अंधेरा पक्ष एक प्रकार से कहते हैं, तो अंधेरा पक्ष में क्या होता है, तो शाम को 6 बजे आते हैं, चांदनी चौक में सुखपालों से उतर के सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे से 28 स्तंभ चौक होते हुए पहली रसोई की हवेली में जाते हैं। रसोई की हवेली में जो बीच में एक चबूतरा है बड़ा सा, उस चबूतरे पर भोजन आरोपते हैं। उसके बाद सीढ़ियों वाले मंदिर से चौथी भूमि आकर के चौथी चौरस हवेली नृत्य की हवेली में आते हैं, जहां 9 बजे तक नृत्य की लीला होती है। 9 बजे के पश्चात पांचवी भूमि में शयन के मंदिरों में जाते हैं, जिसका वर्णन हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं सुंदर साथ जी। तो
आइए देखते हैं बीच का ये जो पांचवी भूमि में भी सेम टू सेम सारी चीजें हैं। मंदिरों की 2 हारें, हवेलियों की 36 हारें, 9 फिरावे 36 हारें, चौरस हवेली की फिरावा, गोल हवेली का फिरावा, 4 फिरावे दोनों के अल्टरनेट आए हैं एक के बाद एक। 9वां फिरावा है पंचमहलों का, और बीच में 9 चौक 5वीं भूमि में भी आए हैं, पहली भूमि में भी थे। तो 5वीं भूमि में जो बीच के जो 9 चौक हैं इनके विषय में वर्णन आता है। इन 9 चौक में से ये जो बीच का चौक है सुंदर साथ जी, इसमें रंगपुर वाली मंदिर श्यामा जी का है और 12,000 सखियों के 12,000 शयन के मंदिर है। रंगपुर वाली मंदिर इस पूरे चौक को नहीं बोलते हैं, इस चौक में बीच में एक मंदिर आया है जिसको रंगपुर वाली मंदिर कहते हैं, अभी बताऊंगा मैं। रंगपुर वाली मंदिर श्यामा जी का है और बाकी सारे मंदिर जो है वो 12,000 मंदिर सभी सखियों के। ये देखिए 9 चौक है सुंदर साथ जी। ये बीच का जो चौक है, ये बीच का चौक यहाँ पर राजस्वामी जी सखियों के चयन के मंदिर है सुंदर साथ जी। इसके विषय में हम और अच्छी तरह से आराम से शांति देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी बीच में ये शयन के मंदिर है। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम चित्र से ही एग्जैक्टली समझ सकते हैं सुंदर साथ जी। इसका जो स्ट्रक्चर है ये देखिए, ये सारे मंदिर आ रहे हैं सुंदर साथ जी। तो इसको स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 पूड़ा, त्रिपुड़ा, चौपुड़ा और हवेली। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक चौक में कितने 2 पूड़े हैं, कितने त्रिपुड़े हैं, कितने चौपुड़े हैं और कितनी हवेलियां। ये 9 चौक में से एक चौक है। इस 9 चौक में से एक चौक है। एक चौक जो है 210 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 210, 210 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक है सुंदर साथ जी। इसमें चारों कोनों में 2 पूड़े होते हैं। इसको कलर नक्शे में फिर से बताऊंगा सुंदर साथ जी। यहाँ जो दिख रहा है उसको फिलहाल यहाँ देखते हैं। चारों कोनों में 2 पूड़ा है अर्थात 2 रास्ते वाला चौक। चारों दिशाओं में 7-7 त्रिपुड़े हैं अर्थात 3 रास्ते वाला चौक है चारों दिशाओं में। और ये जो क्रॉस है बीच बीच में, तो 7 चौपुड़ों की 7 हारे हैं अर्थात 4 रास्ते वाले चौक कितने हैं 49। 49 चौपुड़े हैं, 49 चौपुड़े हैं, 4 रास्ते वाले चौक। इसको कलर नक्शे में देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे फिर कलर में देखेंगे। ये 2 पूड़ा है, यहाँ पर 2 तरफ रास्ते गए हैं। इसमें सैंपल है सुंदर साथ जी, 2 पूड़ा है, कुछ त्रिपुड़ा है, कुछ हवेली है, लेकिन एग्जैक्टली देख रहे हैं एक दिशा में एक ही त्रिपुड़ा बना हुआ है, जबकि वास्तव में एक दिशा में 7 त्रिपुड़े हैं। चारों दिशा के मिलाकर के 28 त्रिपुड़े होते हैं। ये देखिए एक दिशा में 7 त्रिपुड़े हैं और चारों कोनों में 4 2 पूड़े। और चौपुड़े कितने हैं 7 चौपुड़ों की 7 हारे हैं। और ये डब्बा डब्बा जो है ये हवेलियां हैं, 8 हवेलियों की 8 हारे हैं। ये एग्जैक्ट गिनती से बना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चौपुड़ों की 8 हारे हैं। लेकिन यहाँ जो है ये बिना गिनती का बना, अर्थात 2 पूड़े तो 4 हैं लेकिन त्रिपुड़ा एक एक दिख रहा है और चौपुड़ा मात्र एक ही दिख रहा है। तो त्रिपुड़ा कहते हैं 3 रास्ता, 3 दिशाओं में रास्ते गए हैं। देखिए त्रिपुड़ा में 3 तरफ दिशाओं में रास्ते गए, 2 पूड़ा में 2 दिशाओं में रास्ते गए हैं और यह है चौपुड़ा। चौपुड़ा में 4 दिशाओं में रास्ते जाते हैं। ऐसे चौपुड़े कितने हो जाते हैं देखिए 7 चौपुड़ों की 7 हारे होती हैं। इसमें थोड़ा सा सैंपल बस दिखाया गया है सुंदर साथ जी। यहाँ देखिए 2 पूड़ा क्या है, 2 रास्ते वाले को 2 पूड़ा कहते हैं। ऐसा चौक जिसके 2 दिशाओं में रास्ते गए हैं, त्रिपुड़ा जिसके 3 दिशाओं में रास्ते गए हैं। हालांकि रास्ते भी देखेंगे एक दिशा में 6-6 गलियां हैं, इधर 6 गलियां, इधर 6 गलियां हैं, इधर भी 6 गलियां। तो त्रिपुड़ा कहते हैं जो 3 दिशाओं में रास्ते गए हैं
और चौपुड़ा कहते हैं जिसे 4 दिशाओं में रास्ते गए, चौपुड़ा, और बीच में ये हवेली हो गया। इस प्रकार से इसका जो मंदिरों की संख्या समझने के लिए या मंदिरों की संरचना समझने के लिए इसको 4 भाग में डिवाइड किया, 2 पुड़ा, त्रिपुड़ा, चौपुड़ा और हवेली। सभी मिलाकर के कुल 12,000 मंदिर होते हैं। किस प्रकार से होते हैं वो भी हम देखेंगे सुंदर साथ जी। पहले ये समझ लीजिए, चारों कोनों में 4 दोपुड़े हैं, चारों दिशाओं में 7-7 त्रिपुड़े हैं, अर्थात 7 चौक 28, 28 त्रिपुड़े हैं। 7 चौपुड़ों की 7 हारे हैं, अर्थात 49, 49 चौपुड़े हैं, और 8 हवेलियों की 8 हारे हैं, अर्थात 64, 64 हवेलियां हैं। दोपुड़ा सुंदर साथ जी, 2 तरफ रास्ता गया। ये त्रिपुड़ा है, 3 तरफ रास्ता गया है। ये चौपुड़ा 4 तरफ। ऐसे बहुत सारे देखेंगे यहाँ पर। देखिए सुंदर साथ जी, कितनी सारी, ये जितने गोल गोल हैं बीच में ये हवेलियां हैं। ये चौपुड़ा है, ये भी चौपुड़ा है, ये भी चौपुड़ा है सुंदर साथ जी, ये भी चौपुड़ा है। जैसे 7 चौपुड़ों की 7 हारे होती है, 49 चौपुड़े होते हैं। ये जो हवेलियां हैं, डब्बा डब्बा जो दिख रहा है, ये हवेलियां हैं। तो हवेलियों में कितना होते हैं, 8 हवेलियों की 8 हारे, 64 हवेलियां होती है सुंदर साथ जी। इस प्रकार से ये बीच में, ये बीच के चौपुड़े में ये रंग परवाली मंदिर है। बीच के चौपुड़े में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा एक मंदिर है, मध्य के चौपुड़े में, इसको कहते हैं रंग परवाली मंदिर। ये श्यामा जी का स्पेशल मंदिर है। बाकी यहाँ पर जो भी मंदिर है 12,000 सखियों के 12,000 मंदिर है सुंदर सा जी। आइए मंदिरों का कैलकुलेशन देखेंगे संक्षिप्त में। देखिए दोपुड़ा चौक तो भले ये है, लेकिन इसके रेंज में कौन कौन सा मंदिर गिना जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो बड़े दरवाजे हैं, देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया दोपुड़े का क्षेत्र कहलाता है। दोपुड़े में इन मंदिरों की गिनती दोपुड़े में होती है। त्रिपुड़े में क्या होता है, देखिए ये दरवाजा, ये बड़ा दरवाजा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा घूम करके इतना हिस्सा त्रिपुड़े के एरिया में आता है। इनके मंदिर त्रिपुड़े में गिने जाते हैं। इसी तरह से चौपुड़े में क्या होता है, चारों दिशा से घूम करके ये जो पूरा हिस्सा ये चौपुड़े में आता है। तो चौपुड़े में कितने मंदिर कहेंगे, तो चौक में मंदिर नहीं है सुंदर साथ जी। मंदिर तो यहाँ चारों दिशा में जुड़ाफे के मंदिर और चारों कोनों में ये मंदिर हैं। इसका कैलकुलेशन बड़ा सरल है सुंदर साथ जी। देखेंगे ये चौक जो होता है, दोपुड़ा हो चाहे त्रिपुड़ा हो चाहे चौपुड़ा हो, एक चौक 8 मंदिर का लंबा चौड़ा होता है। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। तो यहाँ देखेंगे जुड़ाफे के मंदिर में हमेशा यहाँ दरवाजे तक के 8 मंदिर और 8 मंदिर 16 मंदिर होते हैं। तो 2 जुड़ाफे में 16 दूनी 32 मंदिर ये हो गए। और यहाँ पर देखेंगे तो 8 मंदिर यहाँ तक और यहाँ तक 8 मंदिर, यहाँ तक 16 मंदिर है। लेकिन जो कोने का मंदिर दोनों तरफ गिनते हैं, इसलिए 16 दूनी 32 नहीं होता है, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाता है। 8 मंदिर यहाँ तक और 8 मंदिर चौक के और कोने का मंदिर मिलाकर के 17 और 16 33। तो 33 मंदिर ये हो जाते हैं और 32 मंदिर ये हो जाते हैं। और ये 15 मंदिर होते हैं, हमेशा याद रखें। यहाँ से यहाँ तक 15 मंदिर होते हैं। तो सब मिलाकर के गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, एक दोपुड़े में 79 मंदिर होते हैं सुंदर साथ जी। फिर से देखिए यहाँ पर 32 हो गए, 32 और 15 कितना हुआ, 47 और ये साथ जी देखेंगे तो होता 33 मंदिर है। लेकिन ये कोने का जो मंदिर है ये गुर्ज के रूप में गिना जाता है, इसलिए यहाँ पर 32 मंदिर ही गिनेंगे। 47 और 32 हो जाता है 52 गिनेंगे तो 79 हो जाते हैं। तो दोपुड़ा में यहाँ से यहाँ तक 79 मंदिर गिने जाते हैं। इस तरह से त्रिपुड़ा में गिनेंगे तो सुंदर है जी वहां पर कितने मंदिर होते हैं। देखिए एक त्रिपुड़े में 102 मंदिर होते हैं, एक चौपुड़े में 124 मंदिर होते हैं, एक हवेली में 43 मंदिर होते हैं,
सबका कैलकुलेशन देखेंगे। 4 दोपड़े का कितना होगा 316, 28 त्रिपुड़े का ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा सुंदर साथ जी। 49 चौपुड़े में 6076 मंदिर हुए, 64 हवेलियों में 2752 मंदिर हुए, 28 त्रिपुरा में 2856 मंदिर थे। ये सब मिलाकर के 12,000 कैलकुलेशन होता है सुंदर साथ जी। कुल मिला के एक चौक में 12,000 मंदिर होते हैं। ये देखते सुंदर साथ जी, त्रिपुरा में हम गिनेंगे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 24 मंदिर हो गए, तीनों जोड़ाफे के 48 मंदिर हो गए, और दोनों दो कोने के 30 मंदिर, 15 15 30 और 48 78 हो गया। 78 और 24 कितना होगा 102, इतना लिखा है देखिए 102 मंदिर। इसी तरह से देखेंगे आप एग्जैक्ट मेजरमेंट से बना सुंदर साथ जी, आप एक एक करके गिन भी सकते हैं। चारों दिशा में 4 जोड़ाफे हैं, एक जोड़ाफे में 16 मंदिर, तो चारों जोड़ाफे के मंदिरों में 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 1664 64 मंदिर चारों दिशाओं में है, और चारों कोनों में 15 15 मंदिर हैं, तो 15 चौक 60, 60 एंड 60 और 64 मिलकर के 124 होते हैं चौपुड़े में। 124 मंदिर एक चौपुड़े में है, तो 49 चौपुड़े में इतना मंदिर हो गया। अब एक हवेली में 43 मंदिर कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। ये है एक हवेली, एक हवेली बस ये भीतर के एक मंदिरों की हार एक हवेली कहलाती है। इसके मध्य में एक चबूतरा है, चबूतरे पर थंबों की हारें भी हैं सुंदर साथ जी। ये जो मंदिर है हम देखेंगे, एक दिशा में यदि कोने का मंदिर भी गिनते हैं तो 12 मंदिर हो जाते, 13 मंदिर हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कोने के मंदिर गिनेंगे तो 13 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में हवेली आई है, और कोने का मंदिर छोड़ देंगे तो 12 मंदिर, 12 चौक 48 मंदिर होता है। 48 में से चारों कोने के 4 मंदिर गुर्जे हैं, यहाँ पर भी इसको नहीं गिनते, तो बच्चा कितना 48 में से 4 घटा देंगे तो 44 हो जाएगा। उसमें एक मंदिर का दरवाजा है तो 43 मंदिर हो गया। एक हवेली में कितना मंदिर है 43 मंदिर। इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है सुंदर साथ जी। तो कुल मिलाकर के 12,000 मंदिर 12 दर्शकियों के। रंग प्रवाली मंदिर जो है बीच में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है, ये 2 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा, चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, मध्य में सुख सैया विराजमान है सुंदर साथ जी। देखेंगे यहाँ पर जो सैया है 4 पाए 4 डांडे, चारों तरफ मोतियों की झालर लटक रही है, विस्तार से वर्णन आया है इसका। तो ये सिंहासन का जो डायरेक्शन कैसा होता है, दक्षिण दिशा में मुख करते हैं और उत्तर दिशा में शरण कमल होते हैं सुंदर साथ जी। सिंहासन सामने 2 नूर की चौकी रखी हुई है। जब शाम को कृष्ण पक्ष में नृत्य की हवेली चौथी भौम से 5वीं भौम में 9 बजे आते हैं, और शुक्ल पक्ष में वनों में ही 9 बजे तक खेल करके वनों में ही भोजन करते हैं, वनों में ही नृत्य होता है। 9 बजे सीधे 5वीं भौम के पड़साल 5वीं भौम के झरोखे में सुखपाल आते हैं, सीधे डायरेक्ट 5वीं भौम के पड़साल से सीधे एंट्री होता है। हम देखेंगे 5वीं भौम की पड़साल सुंदर साथ जी। इसी शोभा 5वीं भौम में सुंदर साथ जी देखिए, 3वीं भौम की पड़साल, 4थी भौम की पड़साल, ये 5वीं भौम की पड़साल है। सीधे सुखपाल यहीं पर पड़साल या झरोखा से जो भी कहिए, यहाँ पर सभी सुखपाल आते हैं और सीधे यहाँ से बड़े दरवाजे से 5वीं भौम के बड़े दरवाजे सीधे अंदर प्रवेश करते हैं सुंदर साथ जी। सीधे 5वीं भौम से अंदर प्रवेश करके और यहाँ से 28 नंबर के चौक से बीच की त्रिपोलिया से होते हुए सीधे आते हैं 28 मंदिर का फुलवाड़ी, एक चौक और आधा चौक पार करके बीच में मध्य चौक के भी बीच के चौपुड़े में ये मंदिर है सुंदर साथ जी। इसको कहते हैं रंग प्रवाली मंदिर। ये जो रंग प्रवाली मंदिर है सुंदर साथ जी, ये देखिए बीच के चौपुड़े में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग प्रवाली मंदिर। तो इसमें श्यामा जी का मंदिर है। राज्य का मंदिर नहीं कह सकते, राज्य का मंदिर तो सभी है। श्रीराज जी सभी मंदिरों में पधारे,
तो यहाँ पर कोई भी एक मंदिर जो है अपना समझ लीजिए, कोई भी एक मंदिर को ऐसा देखिए कि वो मेरा मंदिर है, यहाँ पर यहाँ से बीच में कोई भी एक मेरा मंदिर है। और राज जी, मैं अपने मंदिर में जब गई राज जी को प्रणाम करके, तो वहां पर राज जी पहले से विराजमान है और राज जी महाराज के साथ में सुख ले सारी रात तीजी होम आवे उठ प्रात। सुंदर जी 5वीं होम में इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन है सुंदर साथ जी, लेकिन लिखित रूप में उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लिख लेने का आप देख सकते समझ सकते, थोड़ा थोड़ा याद रखने का क्या चीज है। कुल मिला के 12,000 मंदिर है, 12,000 सखियों के। उसका जो संरचना है 5वीं भाव में देखिए मंदिर कैसे 2 पुड़े के 3 पुड़े के चौपुड़े के चारों तरफ किस तरह से मंदिर आए हैं, है ना। उसमें 2 थंबों की हारे 3 गलियां किस प्रकार से आई हैं, इस संरचना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए जुड़ाफे के मंदिर के दोनों तरफ थंबों की 2 हारे 3-3 गलियां हैं, इस तरह से यहाँ पर है। तो जब हम आते हैं यहाँ से त्रिपुरा से एंट्री किए, और यहाँ पर बड़े दरवाजे हैं, यहाँ से बड़ा दरवाजे से एंट्री कर सकते हैं, यहाँ छोटे दरवाजे से महामिति की बड़ी वृत्त में और वाणी में थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग वर्णन है सुंदर साथ जी 5वीं भूम का। देख रहे हैं सभी चौक में तंबू की एक हार आई हुई, ये बड़ी वृत्त के हिसाब से बनाया गया है। 2 पुड़ा हो चाहे त्रिपुड़ा हो चाहे चौपुड़ा हो, तंबू की एक हार और आई है सभी चौक में, ये बड़ी वृत्त का वर्णन है। जवाहरदास जी में या वाणी में ऐसा वर्णन नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में सुंदर साहब जी सभी मंदिर में ओनली एक दरवाजा, सिर्फ एक दरवाजा है। किसी भी मंदिर में जाने के लिए चारों दिशा में 4 दरवाजे नहीं है कि एक दूसरे के मंदिर में घुसते रहे, ओनली 1 डोर। जैसे ये जो हारे हैं मंदिरों की, इसमें बाहरी तरफ दरवाजा है, लेकिन जो हवेली की ये हवेली के मंदिरों की हारे हैं, इसमें भीतर से दरवाजा, भीतरी तरफ, क्या कि एक दूसरे का प्राइवेसी बना रहेगा। तो समझ जी सभी मंदिरों में, जैसे ये जुड़ाफे के मंदिर है, इसमें इन मंदिरों के दरवाजे इस तरफ हैं, इन मंदिरों के दरवाजे इस तरफ है। सभी मंदिर में एक दरवाजा होता है। ऐसा वाणी में भी, ऐसा परिक्रमा ग्रंथ में भी ऐसा वर्णन है, और जवाहरदास जी के वृत्त में भी ऐसा वर्णन है। लेकिन महामती जी के बड़ी वृत्त में ऐसा वर्णन है कि 4 दरवाजे हैं सभी मंदिरों में, ऐसा वर्णन है। अब दोनों के हिसाब से अब देखेंगे, यहाँ से हम जब आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बड़े दरवाजे से थोड़ा सा आकर के फिर बीच में आना पड़ेगा, फिर त्रिपोलियों से होते हुए एक पूरा चौक पार करेंगे, फिर दोबारा फिर आधा चौक पार करेंगे, तब रंग प्रवाली मंदिर में पहुंचेंगे। यहाँ रस श्यामा जी को सुखशैया पर विराजमान करते हैं। ये वाणी में भी छपाई है, पीछल बीसेक सखियां पीऊ पासे रहिया। 20 सखियां यहाँ पर रुक जाती हैं, बाकी सब सखियां अपने मंदिरों में चली जाती हैं। 20 सखियां जो होती हैं, उसमें से 4 सखी श्यामा जी के चरण दबाती हैं, 4 सखियां राज्य के चरण दबाती हैं, और 12 सखी जो है वो स्लो म्यूजिक, सोते समय हल्का म्यूजिक होता है, स्लो म्यूजिक बोलते हैं, स्लो म्यूजिक बजाती हैं। राज्य को वाद्य यंत्र धीरे धीरे बजा करके राज्य को पढ़ावनी शयन करती मधुर संगीत से, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए सुनो साथ, ये दास्य भक्ति नहीं समझना चाहिए इसको, दिस इज नॉट दास्य भक्ति। वाणी में वर्णन है, एक पत्नी, देखिए पति पत्नी का सम्मान करता, प्यार करता, लेकिन रेस्पेक्ट भी जरूरी है। पत्नी का जो पति का प्यार करती है, लेकिन रेस्पेक्ट जरूरी होता है। पत्नी पति की सेवा करती है, तो वो दास्य भक्ति में नहीं आता, पतिव्रता साधन में ही आता है। सुंदर साथ जी आय के चरणों लगे, तो पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श करती है, तो आपस में कितना प्यार बढ़ता है संसार में भी, सोचिए जरा। एक जो है भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है ये, तो 400 साल पहले भारतीय संस्कृति में ऐसा होता था। तो सुंदर साथ जी इसके बाद जब सखियां अपने अपने मंदिरों में जाती है, महाराज जी में पहले से थे, फिर आज जी सब मंदिरों में पधारे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो वर्णन महामती जी के बड़ी वृत्त में कैसा आया है कि यहाँ पर रंग प्रवाली मंदिर में जब राज्य श्यामा जी आते हैं, सखियां आती हैं, तो राज्य श्यामा जी को सखियां प्रणाम करती हैं, और फिर जैसे उठाती हैं तो अपने स्टेज पे पहुंच जाती हैं, जाना नहीं पड़ता, अपने अपने स्टेज में पहुंच चुकी हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है।
और वहां पर राज्य के साथ अपनी शैया पर विराजमान है, ऐसा उनको तुरंत वैसा स्थिति दिखाई देता है। और सुबह क्या होता है कि सुबह में सखियां सब अपने अपने मंदिरों से जब उठ करके आती हैं, सुबह में क्या होता है कि राज्य अदृश्य हो जाते हैं, वहां पर मंदिरों से तो दिखाई नहीं देते हैं सुबह में। तो सखियां अपने अपने मंदिरों से चलकर रंगपुर वाली मंदिर में आती हैं। यहाँ पर पहले ही राजश्यामा जी वस्त्रों का श्रृंगार करके सिंहासन पर विराजमान रहते हैं सुंदर साथ जी। ये पांचवी भौम का जो हमने देखा सुंदर साथ जी, दोपुड़ा, त्रिपुड़ा, चौपुड़ा। दोपुड़ा में कितने मंदिर हैं? 79 मंदिर हैं। त्रिपुड़ा में 102 मंदिर एक त्रिपुड़ा में है, एक चौपुड़ा में 124 मंदिर हैं, एक हवेली में 43 मंदिर है। तो कितने चौपुड़ा हैं, कितने त्रिपुड़ा हैं, कितनी हवेलियां हैं, दोपुड़े कितने हैं, एक एक दोपुड़े में कितने मंदिर है, सारा कैलकुलेशन जब करेंगे तो कुल मिला के 12,000 मंदिर होता है सुंदर साथ जी। बताइए इस विषय में सुंदर साथ को कोई जिज्ञासा हो किसी को तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। मैले यो रंग परुवाली मन्दिर चाहिँ नौचोकको माझा चोकमा छ कि नौचोकको माझालाई पनि 4 भाग लगाएर अझै बीचमा छ महाराज, त्यो मलाई अलिक कन्फ्युज। बीच का चौक में भी बीच में सुंदर साथ जी, बीच का चौक तो है, उस बीच के चौक के भी सेंटर में बिल्कुल। प्रणाम महाराज। प्रणाम जी। ये देखिए बीच के चौक के सेंटर में है बिल्कुल ये रंगपुर वाले मंदिर, सबसे बीच के चौपुड़े में। यहाँ पर सुंदर साथ जी मैं एक बात स्पष्ट करूंगा, महात्मा जी, हेलो महात्मा जी। हाँ जी। हाँ, जो मेरे को रास्ता जो है ना, जो 2 पुड़े 3 पुड़े चौड़े, वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। कहाँ से कहाँ तक 2 पुड़े और कहाँ से कहाँ तक 3 पुड़े होते हैं, जरा वो एरो से दिखा दीजिए। जी जी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सुंदर साथ जी, दोपुड़ा का एरिया कितना होता है, देखिए ये जो बड़े दरवाजे हैं ये बड़े दरवाजे से डिवाइड होता है। तो यहाँ ये दोपुड़ा का हिस्सा में क्या है, ये जो दरवाजे हैं यहाँ से लेते हुए यहाँ तक, हवेली का एक मंदिर हार है ये छोड़ देंगे, ये दरवाजे से यहाँ तक और फिर ये घूम करके यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये पूरा हिस्सा दोपुड़े में आ जाता है। अच्छा। त्रिपुड़े में यहाँ से दरवाजे, ये जो बड़े दरवाजे हैं, ये बड़े दरवाजे से यहाँ के बड़े दरवाजे 3 दिशाओं में इनके मंदिर होते हैं। चौपुड़े में 4 दिशाओं में मंदिर होते हैं। ये बड़े दरवाजे यहाँ पर हैं, ये बड़े दरवाजे, ये बड़े दरवाजे और ये बड़े दरवाजे, यहाँ से चारों तरफ से ये गिनती करते हैं, ये चौपुड़े में आते हैं। और हवेलियों में केवल ये एक मंदिरों की हार हवेलियों में आती है। ये अब ये एक्चुअल कैलकुलेशन से बना है, इसलिए आपको आप पेन से गिन भी सकते हैं। ये नक्शा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रखने वाला भी हूँ और बहुत सारे सुंदर साथ के पास में नक्शे होंगे, बिल्कुल होंगे, ज्यादातर सुंदर साथ के पास में, वहां पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सुंदर साथ जी जैसे कल बात आ रही थी ना, तर्क से जो प्रश्न आते हैं, वाणी के विषय में संसार की बुद्धि से हम तर्क या प्रश्न नहीं कर सकते हैं, मैंने कल बताया था, क्योंकि वाणी के बाहर कुछ भी सोचेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाती है। लेकिन वहां नींद आता, इसलिए सोते नहीं है सुंदर साथ जी। शयन लीला क्या है हम देखेंगे, मनमोहन रसानंद सागर किताब में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, दिन भर जो अनेक प्रकार से प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं, उसके बाद जो है सखियों के मन में अपार ऐसे बहुत ज्यादा इच्छा, प्रबल इच्छा होती है। यहाँ पर वाणी में भी छुपाई है, कोई भी लीला जो है वो प्रेम और आनंद के लिए होती है। सुंदर सा सुख लेवे सारी रात, तीजी भौम आवे उठ प्रात। यहाँ पर रात भर प्रेम और आनंद की मस्ती में डूब जाती हैं, राज्य की प्रेम भरी बातों को, राज्य के अंगों के कोमल स्पर्श में, राज्य के साथ में से मदहोश हो जाती है। नींद क्या है, मदहोश, बेहोश होने, मतलब प्रेम की मस्ती में खो गए, डूब गए, उसमें डूबते भी हैं सुंदर साथ जी, तो भी राज्य की ही बातें, राज्य के स्वरूप, राज्य के साथ बीते हुए पल, वही रात भर हृदय में प्रेम का सागर उत्पन्न करते रहता है। हृदय में वही चीजें रिवाइंड होते रहती, मतलब पुनः पुनः उसी का ही ध्यान चलता रहता है हृदय में, और उस प्रेम आनंद में खोए रहते हैं। गाना तो चलता ही है, साथ में
नया भी हो, मतलब वर्तमान लीला और बीती हुई लीला की यादें दोनों रहते हैं इसमें। तो राज्य के साथ में परम धाम के भाव से देखना सुंदर साथ जी, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए मैं राज्य के साथ में इस तरह से चैन लीला का आनंद प्राप्त कर रही हूँ। सुंदर साथ जी बस इतना ही। इस विषय में और कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। मित्र जी ने हाथ खड़ा किया है, प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराज जी प्रणाम। मलाई फेरि एउटा कन्फ्युज भयो। हजुर हजुर। दोपुडे त्रिपुडेमा चाहिँ देखाइएको त हवेली 4वटा छ, 4 हवेली देखाइयो अघि। त्यो 4 हवेली गरेर 12,000 मन्दिर कि एउटा हवेलीमा चाहिँ 12,000 मन्दिर? एउटा चोकमा 12,000 मन्दिर छ, एउटा हवेलीमा त 43 मन्दिर छ। हजुर। नि ये एक हवेली को संक्षिप्त, सॉरी, ये एक चौक को संक्षिप्त रूप छ। इसमें मात्र 4 दोपुडा हेरिरहेका छौं, 4 त्रिपुरा हेरिरहेका छौं। एक्चुअल जो गिनती इस नक्शे में है, कितने दोपुड़े हैं, कितने त्रिपुड़े हैं, कितने चौपुड़े हैं, कितने हवेलियां हैं, ये इस एक चौक का नक्शा, इसमें एग्जैक्ट गिनती बताया गया है सिंबल के द्वारा। लेकिन इसमें जो है दोपुड़ा बता रहे हैं, त्रिपुड़ा बता रहे हैं, हवेलियां जो हैं एक मंदिरों की हार है, इतना ये सब चीजें दर्शाया गया है। लेकिन त्रिपुड़ों की वास्तविक संख्या, चौपुड़ों की वास्तविक संख्या, हवेलियों की वास्तविक संख्या यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन सभी का सार आ गया इसमें। कुछ दोपुड़े आ गए, कुछ त्रिपुड़े आ गए, कुछ एक चौपुड़ा आ गया, 4 हवेलियां आ गई हैं। तो इस नक्शे में संक्षिप्त रूप दिखाया गया है। तो इसमें से हम एक दोपुड़ा समझ सकते हैं, एक त्रिपुड़ा समझ सकते हैं, एक चौपुड़ा समझ सकते हैं, 4 हवेलियां समझ सकते हैं। लेकिन उनकी टोटल गिनती कितनी है तो यहाँ देखना पड़ेगा। 4 दोपुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 त्रिपुड़े एक दिशा में है, चारों दिशा में 28 त्रिपुड़े हैं। ये जो डब्बा डब्बा है ये हवेलियां हैं, 8 हवेलियों की 8 हारे 64 हवेलियां हैं। फिर ये चौपुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 चौपुड़ों की 7 हारे हैं, तो 49 चौपुड़े हो जाते हैं। एक दोपुड़े में कितने मंदिर हैं ये देखना है तो इस नक्शे में आना पड़ेगा। एक दोपुड़े में कितने मंदिर हैं, 79 मंदिर। एक त्रिपुड़े में 102 मंदिर हैं। एक चौपुड़े में कितने हैं, 124 मंदिर हैं। किस प्रकार, एक हवेली में 43 मंदिर किस प्रकार हैं। तो फिर 64 हवेली, एक हवेली में 43, तो 64 हवेलियों में कितने हैं वो देखने के लिए हमको यहाँ जाना पड़ता है। 79 का 4 से गुना करेंगे 316 होगा। 102 मंदिर का 28 त्रिपुड़े से गुना करेंगे तो 2856 होगा। 124 चौपुड़े का 124 मंदिर हैं एक चौपुड़ा में, तो 49 चौपुड़े का 6076 हो जाएंगे। एक हवेली में 43 मंदिर हैं, तो 64 हवेलियों में 2752 मंदिर होते हैं। कुल मिला के 12,000 मंदिर हो जाते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। आइए सुंदर साथ जी 3 प्रश्न शुरू करते हैं। तो सुंदर साथ जी जो भी वीडियो चालू रखेंगे उनसे प्राथमिकता तो रहेगा। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहला प्रश्न है, चौरस चौथी भवन में नृत्य की हवेली में पूर्व दिशा में कितने मंदिर लंबी दहलान है, कितनी मंदिर की लंबी दहलान है? सुंदर साथ जी हाथ खड़ा करेंगे, हाथ ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नृत्य की हवेली में हीना सोलंकी जी बताइए। 21 जी 21 आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी। 21 मंदिर की लंबी दहलाने। 21 मंदिर की लंबी जी बिल्कुल सही जवाब है। 21 मंदिर की लंबी दहलाने, जो पूछा था उन्होंने उतना ही बताया है, बिल्कुल सही जवाब है। ये दूसरा प्रश्न के लिए सुंदर साथी तैयार रहेंगे। नृत्य की हवेली के चबूतरे पर खड़े होकर के, चलो समय प्रश्न 3 ही है तो दूसरा प्रश्न पूछूंगा मैं। नवरंग बाई के श्रृंगार में इजार कौन से रंग की? हाथ खड़ा करेंगे।
प्रमीला जी, प्रमीला गौतम जी। जी महाराज जी, प्रणाम जी। काले रंग का। अच्छा, काले रंग का ही जा रही सुंदर साथ जी, पक्का? हाँ जी। और सुंदर साथ जी हाथ कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गए सर। कोई बात नहीं, सुंदर साथ जी हो जाता है ऐसा। महाराज जी। आरजू जी बताना चाहेंगे आप? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, हरियो रंग को इजार। जी जी, सही जवाब है, हरे रंग का हजार। श्याम रंग की साड़ी है सुंदर साथ जी। श्याम रंग तो है लेकिन साड़ी का रंग श्याम है जी। आइए सुंदर साथ जी, तीसरा प्रश्न। रंग प्रवाली मंदिर कितने मंदिर लंबा चौड़ा है? हाथ खड़ा करेंगे। रंग प्रवाली मंदिर कितने मंदिर के लंबे चौड़े हैं? कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है? सुंदर साथ जी, हमारे बीच में बहुत सारे सुंदर साथ हैं। संतोष गुप्ता जी। प्रणाम जी। संतोष गुप्ता जी बताएंगे, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। संतोष गुप्ता जी, बंद करने हैं। हाँ सुंदर साथ जी, संतोष गुप्ता जी अदृश्य हो गए हैं। आइए सुंदर साथ, दूसरे सुंदर साथ से मैं पूछने जा रहा हूँ इसके विषय में प्रश्न। तो सनंद जी बताएंगे। हाँ, दूसरा कोई नहीं बताना। प्रणाम जी। दुई मंदिर लंबा चौड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब है। सनंद भाई भी चर्चा में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। वैसे तो पूछने सभी सुंदर साथ की जिज्ञासा देकर के इच्छा होता है कि 8-10 प्रश्न पूछ लूं। इसका मौका मिलने वाला सुंदर साथ जी आप सबको बिल्कुल नेक्स्ट संडे को, आने वाले रविवार को लाइव क्विज प्रोग्राम होने जा रहा है सुंदर साथ जी। इसके लिए आप सभी अपने अपने एरिया वाइज टीम का सिलेक्शन, टीम की तैयारी कर लेंगे, अपना अपना टीम बनाएंगे और संडे को लाइव क्विज होगा। प्रश्नोत्तरी का ही विशेष रूप से प्रोग्राम होने जा रहा है सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ अपने क्षेत्र में अकेले हों तो संपर्क करेंगे तो उनको किसी के साथ में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो सभी सुंदर साथ भाग लें, हमारी तो यही इच्छा है। तो सभी सुंदर साथ अपनी अपनी टीम बनाने का तैयारी शुरू कर देंगे और सैटरडे तक जितना भी सिलेबस हो चुका रहेगा उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा संडे को लाइव क्विज में। तो सुंदर साथ जी आइए, आगे का कार्यक्रम आदरणीय श्री लक्ष्मण जी को संचालन करने के लिए निवेदन करूंगा। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम। तो सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में हमें तीजी भूम, चौथी भूम और पांचवी भूम के विषय में जानकारी मिले है सुंदर साथ जी। वो देखने को मिला बहुत सरल हिसाब से, और हिसाब आती है सर सुंदर साथ जी लंबी चौड़ी जो हिसाब तो है, लेकिन हम प्रत्येक सुंदर साथ जी के घर में चर्च निपट है और छोटी वृत्त और बड़ी वृत्त है, इससे भी हम देख सकते हैं सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास का हम विश्राम करेंगे और सुंदर साथ जी को जानकारी कराना चाहते हैं, कल चौथी और पांचवी भूम के विषय में आप लोग को तैयारी करना है और प्रशिक्षण करना है सुंदर साथ जी। कोई भी सुंदर साथ जी का चांस आ सकता है, ये सेवा मिल सकता है सुंदर साथ जी। हम तो केवल पर्ची बनाए हैं, गोला प्रथा के द्वारा ही होगा। हम इससे मतलब डायरेक्ट नहीं करेंगे। जिसका श्रीराजी महाराज की सेवा का जो अवसर मिलेगा, सुंदर साथ का सेवा का अवसर मिलेगा, ये बहुत अच्छा होगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का अर्जी गायन के साथ में कार्यक्रम का विराम करेंगे और अर्जी गायन की शोभा आज मिला है इला बहन जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।
पिया जी तुम हो तैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहो पिया तुम हो मेरी आश जी। आश बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विद वाला जी समरथ दिन रह न जात रोए रोए जी। जन मंदिर जो में होती पिया सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखू नैना बर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता दाम धनी में क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारे अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम इलाबेन सुंदर साथ जी को सुमधुर स्वर से अर्जी गायन के लिए। सुंदर साथ जी आइए अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे और ये आज का सेवा रहा है मित्र पराजुली सुंदर साथ जी से। प्रणाम जी सुन्दर साथी सबैमा प्रेम प्रणाम। कार्यक्रम सञ्चालक अध्यक्ष लक्ष्मण नेउपाने सुन्दर साथीलाई धेरै धेरै आभारी छु किनकि सुनौलो मौका दिनुभएकोमा। प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए सदा आनन्द मङ्गल में रहिए सदा आनन्द मङ्गल में रहिए सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत यही सुख साथ में पाइए सदा आनन्द मङ्गल में रहिए सदा आनन्द मङ्गल में रहिए।
इश्क सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए तन शोभे रुआ निस दिन जागे धाम धनी के चरणों में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए अस्त पोहर दिन 64 घड़िया निसी दिन पिउ 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 कहिए निसी दिन राज 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 कहिए 17 साल भजो धाम धनी जी को और देवन सोया चाहिए 17 साल भजो धाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र सुंदर साथ जी बेल्टार से जुड़े हुए हैं और सुमधुर स्वर से अर्जी गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी, आज का छुटा हुआ क्लास हम निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए हमको जरूर अंगुली को सब्सक्राइब बटन को दबाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, और नजदीक में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना पड़ेगा, तब ही हम आज का छुटा हुआ प्रसंग को या तो आज का क्लास का फिर रिवीजन करने के लिए उसमें सुन सकते हैं। कल, आज नहीं सुंदर साथ जी, कल सुन सकते हैं सुंदर साथ जी। इसके लिए मैं सभी सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूं, निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी। और जितने भी सुंदर साथ जी है उपस्थित सुंदर साथ जी, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपके पास वाणी गायन का इच्छा है, वाणी गायन का जो सेवा है वो है, या तो अर्जी गायन, सदानंद मंगल मेरा गायन और आह्वान गायन का इच्छा है, तो प्लीज आप भेज सकते हैं। महाराज जी का व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं 9858283026, इस नंबर व्हाट्सएप नंबर है, इसमें भी भेज सकते हैं। तो जरूर सुंदर साथ जी, आपका ये इच्छा है तो जरूर आइए सुंदर साथ जी और राजी महाराज की सेवा के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, इतने कहते हुए आज का कार्यक्रम का यहीं विश्राम करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट के लिए रूपक सुंदर साथ जी काठमांडू और घले सुंदर साथ जी बर्दघाट को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। मैनेजमेंट के लिए ज्ञानू सुंदर साथ जी और कोर टीम के सभी युवा और साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़कर हमें जो सेवा करने का अवसर प्रदान किए हैं सभी सुंदर साथ जी को सहृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं। श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी और जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, निरत होत चौथी भूम में, निरत होत चौथी भूम में, जित मोहल बन्यो विशाल, जित मोहल बन्यो विशाल, चौक मध्य अति सुंदर, चौक मध्य अति सुंदर, क्यों कहूं मंदिर द्वार, क्यों कहूं मंदिर द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, निजानंद स्वामी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण में कमल में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।